हालेलुया। ताली बजाएं, स्वागत करें मेरे। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हम सब बोले यीशु मसीह की जय यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आमेन। कितने लोग लास्ट संडे आशीषित हुए वचन से? हालेलुया। आमेन। लास्ट संडे मैंने क्या बोला था? जॉब्स आने वाला है। हालेलुया। आमेन। प्रमोशन आने वाला है। हालेलुया। चंगाई। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ हमारे कलीसिया विल बी सिकनेस फ्री जोन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। इट विल बी अ जोन ऑफ मिरेकल, अद्भुत कार्य होने का क्षेत्र होगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। देखिए, एक मसीही जीवन जितना हम प्रभु को जानते कि वो कौन है, उसके आधार पर बेस्ड है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर कौन है? मसीह है। हालेलुया। जितना हम उसे जानेंगे उसके अनुसार ही हमारा अनुभव होगा। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा, मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हो जाते हैं। देखिए, जो भी आप सुनते हैं टीचिंग, उसको फर्क के देखिएगा वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। हमें आज हम प्रभु से मांगेंगे हालेलुया इस समय कि आज हमारे मन के आंखों को आप प्रकाशित कीजिए। हालेलुया। आमीन। बाइबल में हम देखते हैं पौलुस कहता है कि आपका जो मसीह के ऊपर जो विश्वास है उसको सुन के मैं खुश होता हूं, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी मन की आंखें हालेलुया ज्योतिमय हो। हालेलुया। एनलाइटनमेंट। हालेलुया। देखिए, वचन केवल आप वचन के रीति में देखेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। लोगोस विल नॉट हेल्प यू। आमीन। आज बहुत लोगों को वचन पता है पर रेमा नहीं है। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से। इंग्लिश में एवरी वर्ड दैट प्रोसीडेड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड, मतलब रेमा, जो प्रभु अभी बात कर रहा है। हालेलुया। आमीन। देखिए, मैं बताना चाहता हूं हमारे कलीसिया में जो प्रभु लैंड देंगे, डेप्ट फ्री रहेगा। हालेलुया। जीरो लोन। हालेलुया। आमीन। कैसे? क्योंकि मेरा प्रभु ऐसा है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। कैसे? क्योंकि प्रभु ऐसा है। हालेलुया। आमीन। कितने लोगों ने ये सुना है कि यीशु स्वर्ग का मार्ग है? जीसस इज द वे टू हेवन। कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? क्या हाथ उठाए? कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? यीशु स्वर्ग का मार्ग है? नहीं। हालेलुया। आमीन। देखिए, देयर इज नो वे फॉर हेवन। हालेलुया। अगर आप देखेंगे बाइबल में, ठीक है, यीशु ही मार्ग है पर वो स्वर्ग के लिए मार्ग नहीं है। देयर इज जीरो वे फॉर हेवन। आमीन। बहुत कंट्रोवर्शियल लगेगा, मुझे कंट्रोवर्सीज अच्छे लगते हैं ना क्योंकि मैं बाइबल कॉलेज नहीं पढ़ा। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा से पढ़ता हूँ। हालेलुया। देयर इज नो वे फॉर हेवन। पर हमें क्या सिखा है? यीशु ही मार्ग स्वर्ग जाने के लिए। तो हम लोग ने क्या कर लिया? हाँ, मैंने यीशु को ग्रहण किया, पर अभी मुझे चलना है ताकि मैं स्वर्ग पहुंचूं। आमीन। और उस दिन मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। गॉड टोल्ड मी देयर इज नो वे फॉर हेवन। मैंने कहा प्रभु यही तो सिखाया हम लोग को। इतने सालों से हम कलीसिया इसलिए आ रहे हैं, एक दिन वो आएगा तो हम उसके साथ होंगे स्वर्ग लोक में। हालेलुया। पर वचन में क्या लिखा है? आमीन। यूहन्ना जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 हम लेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई कहां नहीं पहुंच सकता? पिता के पास। स्वर्ग बोला है कि पिता? पिता के पास। रिलीजन हमें सिखाया है कि यीशु स्वर्ग का मार्ग है, तो हमने क्या कर दिया? देखिए, स्वर्ग और पिता का बहुत डिफरेंस है। स्वर्ग एक बनाया हुआ जगह है, पिता बनाने वाला है। आमेन। अगर हालेलुया। हम बनाए हुए चीज के पीछे भागेंगे तो बनाने वाले को भूल रहे। हालेलुया। वचन कहता है बनाने वाला मेरे अंदर आ चुका है, पर भी हम खोज रहे हैं जिस चीज को उसने बनाया है। आमेन। हालेलुया। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इन द लाइफ्स ऑफ क्रिश्चियन। प्रॉब्लम यही है। आमीन। इफ यू डू नॉट नो द ट्रूथ, अगर आप सत्य को नहीं जानेंगे, आप स्वतंत्रता में नहीं जिएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है हमें डर की आत्मा नहीं दिया। आज बहुत मसीह लोग डर रहे कि मैं कैसे भी स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। आमीन। अगर आपके पास पिता है तो आपके पास जीवन है।
आपके पास यीशु है, आपके पास जीवन है, हालेलुया। और वो जहां भी है आप उसके साथ रहेंगे, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैंने इसीलिए बोला था, अगर एक व्यक्ति विश्वासी है, क्रिश्चियन बन गया, तो नरक जा ही नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, हालेलुया, तो रास्ता नहीं है, वो खुद रास्ता है और वो पिता के पास है, हालेलुया। आमीन। जो पिता के पास आता है उसे कोई छीन नहीं सकता करके वचन में लिखा है, हालेलुया। आमीन। व्हाट इज बॉर्न अगेन? मसीह कौन है? हालेलुया। आज हमें ये सीखना है, हालेलुया। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम एक और रिलीजियन में चलते जाएंगे, आमीन। पर अगर आप रिलेशनशिप में चलेंगे, जो पिता ने आपके लिए रखा है वो सब खुद आपके जीवन में प्रकट होगा, हालेलुया। जीसस इसीलिए आया था कि वो बहुतायत का जीवन दे, हालेलुया, आमीन। जिस भी क्षेत्र में आपके जीवन में बहुतायत नहीं है वो प्रभु की ओर से नहीं है, हालेलुया। वचन में लिखा है परफेक्ट लव कैस्ट ऑफ ऑल फियर, हालेलुया। एक परिपूर्ण प्रेम हर प्रकार के डर को हटा देता है, हालेलुया। पर आज कितने मसीह लोग डर में जी रहे हैं। अगर प्रभु आ जाएगा तो शायद मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा उसके साथ, है ना। हम अपने उद्धार को एक डाउट पे करते हैं, पर जिसने उद्धार दिया अगर उसको हम समझेंगे और उद्धार क्या है हम जानेंगे तो हम कभी डरेंगे नहीं, हालेलुया। पर हमारे मुंह से धन्यवाद का शब्द, हालेलुया, बढ़ता जाएगा, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। खोरामा सेक्रेलिया थलाराना महा लिरन अंक्रोडिया सेफ्रली बहा, आमीन। वचन बहुत क्लियरली लिखा है, जीसस इज नॉट द वे टू द हेवन, जीसस इज वे टू द फादर, हालेलुया। आज मसीह कौन है? जो अपने बनाए हुए परमेश्वर पिता के पास आ चुके हैं वो लोग मसीह हैं, हालेलुया। अन्य जाति का अर्थ क्या है? जो बिना परमेश्वर के घूम रहे थे, हालेलुया, वही अन्य जाति है। और मसीह लोग कौन है? जो बनाए हुए परमेश्वर को, सच्चा हुजा को जानने वाले लोग, उन्हें मसीह कहते हैं, हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला वचन से हम देखेंगे। और मैं आज सिखाना चाहता हूं, अगर आपको स्वर्ग जाना है, हालेलुया, तो क्या चाहिए आपके जीवन में? जॉन चैप्टर 3। फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था, ये यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों के जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। थैंक यू, हालेलुया। यहाँ पे निकोदेमस करके एक यहूदी रूलर है ना, वो काउंसिल का मेंबर है, हालेलुया। वो आके यीशु से रात में अकेले में आके बोलता है, यीशु आप सच्चा टीचर है, रबी है, हम जानते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति प्रभु के ओर से नहीं आता या एक व्यक्ति के साथ प्रभु नहीं है तो ऐसे चिन्ह और चमत्कार नहीं कर सकता, हालेलुया। यीशु ने कहा, अगर आप मेरे वचन पे नहीं विश्वास करें तो मेरे द्वारा होने वाले चिन्ह और चमत्कार के अनुसार आप विश्वास कीजिए, हालेलुया। देखिए, ये निकोदेमस ऐसा कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, आमीन। एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यहूदी का लीडर है ना। और वो आके यीशु से बात कर रहा है। फिर यीशु ने उसको उत्तर क्या दिया? अगर एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तो वह स्वर्ग राज्य नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड, आमीन। इसको कई जगह पे किंगडम ऑफ हेवन लिखा है, किंगडम ऑफ गॉड लिखा है, इंटरचेंज यूज किया, आमीन, हालेलुया। देखिए, किंगडम ऑफ गॉड जब हम बोलते हैं सब कुछ उसमें आ जाता है, स्वर्ग पृथ्वी सब कुछ। किंगडम ऑफ हेवन, जैसे स्वर्ग में पिता का राज्य चलता है, वैसे इस पृथ्वी में हो करके हमें प्रार्थना करने के लिए यीशु ने सिखाया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर का राज्य बोलते हैं, जो कुछ प्रभु ने बनाया वो सब प्रभु के राज्य के अंदर आ जाता है, हालेलुया, आमीन। अब देखिए, यीशु ने कहा, अगर आपको प्रभु के राज्य को अगर देखना है, मैं सच सच मतलब ट्रूली ट्रूली 100%, हालेलुया, क्या होना है? नए सिरे से। यहां पे कितने लोग नए सिरे से जन्मे? हालेलुया। आप स्वर्ग राज्य के वासी है, हालेलुया। यू आर पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, आमीन। हम इस संसार के नहीं है करके वचन लिखता है। क्यों? क्योंकि हम नए सिरे से जन्मे हैं,
द क्वालिफिकेशन टू गो टू हेवन एंड एक्सपीरियंस व्हाट गॉड हैज फॉर यू, जो कुछ प्रभु ने आपके लिए बनाया है, तैयार किया है, और स्वर्ग उसको एक्सपीरियंस करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? नए सिरे से जन्म लेना। आगे हम पढ़ेंगे। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। थैंक यू। अब निकोदेमस को डाउट हो गया, क्वेश्चन आ गया, नए सिरे से जन्म लेना है? फिर से क्या माता के गर्भ में जाके एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो चुके कैसे फिर से पैदा हो सकता है? फिर यीशु उसको जवाब दे रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति पानी और आत्मा से नए सिरे से जन्म ना ले तो वो प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पे कितने लोग बपतिस्मा लिए? कितने लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं? अगर आप पाए हुए हैं पवित्र आत्मा और पानी का बपतिस्मा आपने लिया, आप किंगडम ऑफ हेवन में आप आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसीलिए वचन कहते हैं, जिस दिन हमने मसीह को ग्रहण किया, पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर, डिलीवरेंस हो चुका है, ज्योति के राज्य में, अपने प्रिय पुत्र प्रेम पुत्र के राज्य में हमें लेकर आ गया है। हालेलुया। आज हमें जानना कि हम कहाँ हैं। हालेलुया। अगर मैं जो राज्य में रहता हूं उसको नहीं समझता, तो उसके प्रिंसिपल्स को मैं नहीं समझूंगा, तो उस राज्य को मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। जैसे कि भारत में हम लेफ्ट साइड गाड़ी चलाते हैं, अगर अमेरिका में मैं लेफ्ट साइड चलाऊंगा एक्सीडेंट होगा, क्योंकि उधर का रूल डिफरेंट है। अगर मैं ये किंगडम प्रिंसिपल में नहीं चलूंगा और जैसे पृथ्वी चलता है उसी तरह से मैं चलूंगा, तो हम स्वर्ग का या जो प्रभु ने तैयार किया अपने राज्य का हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। हालेलुया, आमीन। तो हमें किंगडम प्रिंसिपल्स को समझना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है, प्रिंसिपल क्या है? नए सिरे से जन्म लेना। हालेलुया। और उस राज्य में जो कुछ प्रभु का है वो सब आपका हो जाता है, क्योंकि आप वारिस बन गए हैं। हालेलुया, आमीन। बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से जन्म लेना। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया। देखिए, ये परमेश्वर का राज्य देखने के रूप में नहीं आता है करके यीशु ने कहा। हालेलुया। पर जो कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है वो ऐसा है, आमीन, जैसे हवा बहता है, हमें दिखता नहीं है पर हम महसूस कर सकते हैं। इसीलिए जब एक व्यक्ति सच में प्रभु की ओर से जन्म लेता है, देयर इज अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। हालेलुया। लोग नहीं बोल सकते ये कहां से आ रहा है और ये कहां जा रहा है। आमीन। यीशु मसीह के पिता शारीरिक रीति से यूसुफ थे, है ना, पर वह पिता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा के द्वारा जन्मे गए। हालेलुया। और लोगों ने बोला कि हम जानते कि तू तो यूसुफ का बेटा है, पर यीशु ने कहा मैं स्वर्ग से आया हूं। हालेलुया। आमीन। जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, हम सियोन में पैदा होते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, देयर विल बी डिलीवरेंस इन सायोन। उद्धार, छुटकारा कहां पे होगा? सियोन। हालेलुया। अगर इब्रानी के पत्री में हम देखेंगे, लिखा है, पौलुस लिखता है, वी हैव कम टू माउंट जायन। हालेलुया। ये एक आत्मिक रियलिटी है। हालेलुया, आमीन। हम स्वर्ग के वासी हैं। हालेलुया। कैसे मिला? नए सिरे से जन्म लेना। हालेलुया। अब आप सोचेंगे मैंने जन्म तो ले लिया पर मैं पाप कर रहा हूं, मेरे जीवन अभी ऐसा है वैसा है। देखिए, पौलुस कहता है कि कुरिन्थियों के पत्री में लिखता है कि तुम अभी भी दूध पीने वाले बच्चे हो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? एक दूसरे में झगड़ा कर रहे हो, है ना, अभी भी पाप में गिरे हो, अभी भी उठ रहे हो, खड़े हो रहे। मतलब एक नए सिरे से जन्मा हुआ पर प्रभु का व्यक्ति और दुनिया के व्यक्ति के बीच में शारीरिक रीति से कोई फर्क नहीं होता।
until he matures in the truth. Hallelujah. Amen. जब तक आप नहीं बढ़ेंगे आप गंदगी करते रहेंगे. जैसे एक बेबी है, उसको केयर चाहिए. हालेलुया. उसको सीखना है, उसको देखना है ना, देखभाल करना पड़ेगा. हालेलुया. तभी वो बढ़ेगा. और जब वो चलने लगता है धीरे धीरे से, एक ही दिन में नहीं चलता है ना, उसके मसल स्ट्रांग होते हैं उठकर खड़े होने के लिए, क्योंकि वो जानने लगता है, देखता पिता और माता को दोनों पैर में खड़े हो रहे. हालेलुया. और वो ट्राई करता है, कोशिश करता है. आमीन. तो देखिए किंगडम ऑफ गॉड में जब एक नए सिरे से एक व्यक्ति जन्म लेता है, उसके बारे में सब कुछ नया है और सब कुछ प्रभु के ओर से है. पर जब तक वो प्रभु को नहीं जानेगा तो कैसे वो बढ़ेगा. इसीलिए यीशु मसीह जब उठा ले गए तो वचन में लिखा है कि उन्होंने मनुष्यों को तोहफा दिया, गिफ्ट दिया. और वो क्या थे? 5 प्रकार के सेवकाई. और वो कलीसिया में पवित्र जनों की सिद्धता के लिए. पवित्र जनों की सिद्धता मतलब ये लोग पवित्र किए गए हैं पर अभी सिद्धता में बढ़ना है. Hallelujah. If you think you have been changed completely, you are not changed. है ना? क्योंकि आपका शरीर में बदलावट आना है, आपकी आत्मा और प्राण. आत्मा नया हो चुका है प्रभु की ओर से, पर प्राण बदलना है. माइंड, विल एंड इमोशन. देखिए वचन का रेवलेशन क्या करता है? प्रकाशन रोशनी लाता है. हालेलुया. और हम किस राज्य के हैं? रोशनी के राज्य के, किंगडम ऑफ लाइट. आमीन. ये वचन हमें उस राज्य से ऑपरेट करने बुलाता है. हालेलुया. तो जितना वचन का प्रकाशन अंदर जाएगा हमारा जीवन बदलता जाएगा. हालेलुया. आमीन. तो एक व्यक्ति जब प्रभु के ओर से जन्म लेता है 100% वो परमेश्वर के राज्य का है. पर अगर राज्य को वो नहीं जानेगा तो वचन कहता है मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हो जाएंगे. इस संसार में आप नाश हो जाएंगे, क्योंकि जंगल का एक रूल है, जो डरेगा वो. हालेलुया. अगर हम डरते रहेंगे तो शैतान मारता रहेगा. हालेलुया. और जब हम कौन है समझेंगे, शैतान हमें देखकर भागेगा. हालेलुया. आमीन. वचन में यही लिखा है, शैतान से लड़ो नहीं लिखा है, उसका सामना करो और तू भागेगा. लड़ने नहीं बोला है. हालेलुया. रेजिस्ट द डेविल. आमीन. मतलब आपके विरुद्ध शैतान एक रेजिस्टेंस फोर्स को लेके आता है. हालेलुया. अंधकार का राज्य आपके विरोध काम करेगा. पर अगर आप सच्चाई को नहीं जानेंगे तो आप ज्योति के हथियारों को यूज नहीं कर पाएंगे. हालेलुया. क्योंकि वचन में लिखा है हमारे पास ज्योति के हथियार है. हालेलुया. अगर प्रभु वचन का तलवार हमारे हाथ में दे रहा है तो हमें समझना है शैतान अटैक करेगा. हालेलुया. विश्वास का ढाल प्रभु दे रहा है तो वचन कह रहा है कि शैतान के तीरों को सामना करने के लिए. हालेलुया. मतलब शैतान अटैक कर रहा है. आज मसीह लोग मैच्योरिटी में नहीं है. हालेलुया. और अभी भी डिपेंड कर रहे हैं, रोते हुए बच्चे हैं, प्रभु बचाइए, प्रभु बीमारी आ रहा है, प्रभु कुछ कीजिए. प्रभु कह रहा है मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है. हालेलुया. अगर हम नहीं समझेंगे हम नाश हो जाएंगे. इसमें प्रभु का कोई गलती नहीं है. हालेलुया. आप कितना भी प्रभु आपने मुझे आशीषित नहीं किया, आपने मुझे चंगा नहीं किया, प्रभु आप, देखिए प्रभु सब कुछ किया है, पर प्रभु का योजना और तरीका आपके टाइप का नहीं है. हालेलुया. तो हम प्रभु को जानना और प्रभु के तरीका को जानना. हालेलुया. आमीन. देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अ क्रिश्चियन. एक मसीही व्यक्ति के लिए नामुमकिन करके कोई चीज है ही नहीं. हालेलुया. आमीन. और अगर आप प्रभु को समझेंगे तो आप आमीन सामर्थी जीवन जिएंगे. वचन में लिखा है, हमने जैसे पढ़ा 6वें वचन में, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है. वो शरीर है. लेट मी टेल यू समथिंग. हालेलुया. जैसे एक व्यक्ति शारीरिक रीति से पैदा होता है अपने माँ के द्वारा, वापस माँ के गर्भ में जाकर फिर से पैदा नहीं हो सकता. आमीन. वैसे ही जब एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है उसको वो खो भी नहीं सकता वापस जन्म लेने के लिए. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. अगर नेचुरल में इट इज इम्पॉसिबल है तो वैसे ही प्रिंसिपल है. हम परमेश्वर, हाँ मैंने पाप किया. अब देखिए कितने लोग आमीन कई साल पहले उद्धार पाए, कितने लोग बहुत कई साल पहले पवित्र आत्मा पाए. यहाँ पे कोई है? हाथ उठाए. उसके बाद क्या आपने पाप ही नहीं किया? किया. क्या परमेश्वर आपको छोड़ के चले गए? पवित्र आत्मा आपको छोड़ दिया? फिर क्यों आप डर रहे हैं कि मेरा जीवन स्वर्ग नहीं जाएगा? हालेलुया.
जो मसीह को मृत्युओं में से उठाया वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमें भी रूपांतर करेगा करके वचन लिखा है। हालेलुया। हम समझ रहे हैं हमारा क्वालिफिकेशन उसे बदलने के लिए मदद करता है। इट इज नॉट आवर क्वालिफिकेशन, ही क्वालिफाइड अस इन क्राइस्ट जीसस। उसने हमें ग्रहण किया मसीह यीशु में। हालेलुया। और आज हम इन चीजों को सीखेंगे। हालेलुया, आमीन। दिस चर्च विल नेवर बी अनदर रिलीजियन। हालेलुया, आमीन। मेरा एक ही आमीन रेवलेशन है और मेरा एक ही बुलाहट है, पासवानों को टीच करना। मेरा Praise the Lord. मेरा Hallelujah. कॉलिंग ये है। और मैं सोचता था प्रभु मैं कैसे करूंगा, मुझे तो वचन नहीं आता। आमीन। मैं सोचता था अरे इतना लेसन्स वो लेते हैं वो सब। प्रभु ने बोला तुम्हारा बुलाहट अलग है, आई विल टीच यू एंड गिव यू द विजडम। हालेलुया। Amen. और यही Hallelujah. मेरा बुलाहट है। हालेलुया, टू टीच द प्रीचर्स। हालेलुया। क्योंकि आज जो हम बोल रहे हैं ना, दूसरा रिवाइवल, आमीन, लेटर रेन, वो इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि कलीसिया अनुग्रह को नहीं समझ रहा। अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर हम प्रभु ने क्या किया उसको नहीं समझेंगे, प्रभु रिवाइवल को रोकेगा, क्योंकि पुराना जो रिवाइवल है वैसा ये नहीं होने वाला। हालेलुया। ये बहुत तेजी से रहेगा। हालेलुया। और ये अलौकिक रहेगा। हालेलुया। और ये सामर्थ्य रहेगा। हालेलुया। Amen. और इसको कोई रोक नहीं सकेगा। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। आगे हम पढ़ेंगे इस वचन को, 9वें वचन से आगे पढ़ेंगे। निकुमुंदुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया, आमीन। सिंपल है। अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? एग्जाम्पल यीशु यहाँ पे बता दिए। जैसे सांप को मूसा ने उठाया और जो कोई उसे देखा उसका क्या हुआ? जीवन मिला। हालेलुया। वो लोग ने सब गलत किया था, पाप किया था, तो सांप आ गया, सबको काट लिया और सब मर रहे थे। तो लोगों ने बोला मूसा हमने पाप किया, आप प्रार्थना कीजिए। वो जाके प्रार्थना किया तो प्रभु ने सॉल्यूशन क्या दिया? एक क्रूस, है ना, एक है ना, सांप को उस पे उठाना, और जो कोई उसे देखेगा क्या होगा? उसका जीवन बच जाएगा, उसको जीवन पाएगा। और उसके बाद यीशु कहते हैं जो कोई मुझे मेरे वचनों पर विश्वास करता है उसे इटर्नल लाइफ। लोगों ने सांप को चूमा नहीं, सांप को ऑफरिंग नहीं दिया, सांप को 30 दिन पूजा नहीं किया, कुछ नहीं। जिन्होंने देखा उद्धार पाए। हालेलुया। सिंपल है, आमीन। हमें जैसे वचन जो कहता है वैसे ही मानना है, वचन को वचन जैसा कहता है वैसे ही लेना है। हालेलुया, आमीन। यीशु ने कहा मैं शारीरिक चीज, इस संसार की चीज को बोलता हूं और तुम ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर मैं स्वर्गीय चीजों को बताऊं तू कैसे मानोगे? मतलब स्वर्गीय चीजें प्रभु बताना चाहता है पर नहीं मान सकते। पौलुस भी लिखता है कि मैं हड्डी देना चाहता हूं, है ना, मांस और हड्डी देना चाहता हूं, पर अभी भी आप दूध पीने वाले बच्चे हो। हालेलुया। There are things God will never reveal to a Christian if they are not maturing. हालेलुया। ऐसे चीजें हैं वचन में जो प्रभु कभी दूध पीने वाले बच्चों को नहीं देगा, क्योंकि वो उसको वैल्यू नहीं समझेंगे। हालेलुया, आमीन। देखिए जब आप मैच्योरिटी, देखिए अनुग्रह का प्रॉब्लम क्या हुआ? लोगों ने यही सुना है अनुग्रह मतलब यीशु ने सारे पापों को माफ किए इसीलिए आप कैसे भी जी सकते हैं। नहीं, जब अनुग्रह को आप समझेंगे, अनुग्रह अकेले नहीं आता, अनुग्रह और सच्चाई, ट्रूथ भी आता है। ट्रूथ क्या करता है? अंधकार को हटाता है। जब अंधकार हट जाता है वो व्यक्ति गिरता नहीं है। हालेलुया, आमीन। प्रॉब्लम क्या है? शैतान जानता है कि अगर एक मसीह अनुग्रह को समझेगा वो जीतने लगेगा। हालेलुया,
आमीन। अगर एक व्यक्ति अनुग्रह को समझता है, वो जानता है कि शैतान हार चुका है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति अनुग्रह को समझता है, समझ लेता है, वो समझ जाता है कि मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति मसीही अनुग्रह को समझ लेता है, वो समझ जाता है कि मैं सिंहासन पे बैठा हूं यीशु मसीह के साथ अधिकार में, तो वो अधिकार से काम करेगा। और शैतान ये नहीं चाहता, इसीलिए उसने एक झूठ को डाल दिया, अगर आप अनुग्रह में जाएंगे आप पाप करेंगे। हालेलुया। आमीन। आज हम पूरा एक्सपोज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वी विल एक्सपोज द डेविल। हालेलुया। आमीन। क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि शैतान लज्जित हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय, उसका वर्स 18 हम पढ़ेंगे। 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। यहाँ पे वर्स 18 लिखा है, whoever believes in him is not condemned, दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अगर आप मसीह पे विश्वास करते हैं, आप में कोई दोष नहीं ठहरा सकता। हालेलुया, आमीन, आमीन। क्यों? क्योंकि मसीह ने क्या किया उस पर आप विश्वास कर रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट अ नेम, हाँ मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया। नहीं, उसने क्या किया। इसीलिए अगर कोई मेरे वचनों पे, हालेलुया, उसको मानेगा, सुनकर, सच्चाई सुनना है, हालेलुया, जानना है। हालेलुया। और जब हम विश्वास करते हैं, वो ही विल नॉट बी कंडम्ड। मतलब जो कोर्ट में आता ना, कंडमनेशन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है बिकॉज, और जो नहीं विश्वास करता वो दोषी ठहरा है। वर्स 19 हम पढ़ेंगे। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। थैंक यू। अब ये वचन हमें समझना है। हालेलुया। 19वां वचन में लिखा है, एंड दिस इज द जजमेंट। हालेलुया। मतलब द ग्रेट व्हाइट जजमेंट। हालेलुया। वो क्या है? हम सब जजमेंट में नहीं जाएंगे, हम मसीह के सिंहासन के सामने आएंगे, पर पिता परमेश्वर के ग्रेट व्हाइट जजमेंट में हम नहीं खड़े रहेंगे। हम वहां पे मसीह के साथ या प्रभु के साथ स्वर्गदूतों को न्याय करेंगे करके वचन में लिखा है। जो विश्वास नहीं किए उनको न्याय करेंगे करके लिखा है। हालेलुया। देयर इज टू जजमेंट। हालेलुया। देयर इज टू थ्रोन्स। हमें ये समझना है। अब ये वचन में लिखा है 19 में, दिस इज द जजमेंट, द लाइट हैज कम इनटू द वर्ल्ड। रोशनी कहां पे आया? जगत में आया। आगे पढ़ेंगे। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्यों ने अंधकार को किससे? ज्योति से अधिक प्रिय माना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। यहां पे ये नहीं लिखा है कि ज्योति आया पर इनके काम बुरे थे इसीलिए, ऐसा नहीं लिखा। ये पापी थे इसीलिए, ऐसा नहीं लिखा। ज्योति आया पर उन्होंने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय माना, क्योंकि इनके काम, मतलब ये पापी थे, और ज्योति आया पर वो अंधकार को प्रिय किए। मतलब ये अंधकार क्या है? क्योंकि अंधकार में इन्होंने प्रेम रखा, क्योंकि इनके काम बुरे थे। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आज हम सैल्वेशन को क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि हमारे काम बुरे हैं। अरे मैं इतना गलत किया हूं, मैं इतना बुरा किया हूं, तो मैं इस ज्योति को कैसे मान सकता हूं? तो हमने अंधकार को ज्यादा प्रिय किया। अब ये अंधकार क्या है हमें समझना है, तभी हम समझ पाएंगे ज्योति क्या है। हालेलुया, आमीन। ये अंधकार का वर्ड है इग्नोरेंस। हालेलुया, आमीन। शैतान के बारे में लिखा, ही इज द प्रिंस ऑफ द डार्कनेस। अंधकार का राज्य का, है ना, वो प्रिंस है करके। प्रिंस का शब्द है द फर्स्ट वन, टू बी फर्स्ट। अंधकार मतलब इग्नोरेंस। शैतान का नाम क्या है? द फर्स्ट पर्सन टू बी इग्नोरेंट। हालेलुया। पहला व्यक्ति जो सच्चाई को नहीं माना, इग्नोर किया, इग्नोरेंस। हालेलुया। अब वचन में लिखा है कि ज्योति आया पर लोगों ने अंधकार को, इग्नोरेंस को ज्योति से ज्यादा प्रेम किया, क्योंकि इनके काम, हम लोग पापी हैं तो हम क्या करते हैं? अरे यीशु तो इतना पवित्र है, ये सब है, मैं कैसे उसको मान सकता हूं, मैं कैसे उसके पास जा सकता हूं? क्योंकि हमारे काम बुरे हैं। तो हमने, उसने क्या किया है, उस सच्चाई को हमने इनकार करने लगे, क्योंकि हम मान नहीं सकते कैसे मैं स्वर्ग जा सकता हूं, कैसे मैं पवित्र ठहरा गया हूं।
हालेलुया। क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं तो हम क्या इग्नोर करते हैं? प्रभु के काम। जो लाइट करके वर्ड है वो है फोर्स, FOCE। फोर्स मतलब ट्रूथ एंड नॉलेज विथ प्योरिटी। मतलब जब आप ज्योति में जाएंगे तो ज्योति के साथ प्योरिटी भी आ रहा है। हालेलुया। जब अनुग्रह में आप जाएंगे, अनुग्रह केवल आपके पाप के लिए यीशु ने क्या किया वही नहीं कहता, पर अनुग्रह कहता है कि वो खुद प्रभु आपके अंदर आके, हालेलुया, अब वो आपको चलाता है। आपका पुराना जीवन हट चुका है, जो पापी था, जो पाप का गुलाम था और जो पाप करता रहता था, अभी आपका नया स्वभाव मिला है। हालेलुया। जब हमें प्रभु का स्वभाव मिला है तो पवित्रता इज ए फ्रूट। पवित्रता के लिए हम मेहनत नहीं करते, वो एक फल है। पेड़ कभी फल उगाने के लिए वो मेहनत नहीं करता, वो लगा रहता है, बढ़ता जाता है। मिट्टी में जब तक वो लगा है वो फलवंत रहता है। हालेलुया। वचन से मैं दिखाऊंगा ये सब। हालेलुया। हम चाहते हैं कि पहले हमारा जीवन बदले ताकि हम वो जो वचन कहता है उसको माने, पर वचन कहता है तुम इस सच्चाई को मानो, ये परिवर्तन लाता है। हालेलुया। आमीन। हमारे बुरे कामों के कारण हम इग्नोरेंस को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम मान नहीं पा रहे कि कैसे प्रभु मुझे धर्मी कह सकता है। हालेलुया। और प्रॉब्लम यही है, प्रभु कहता है अपने बुद्धि और ज्ञान में विश्वास मत कर, पूरे रीति से मेरे ऊपर। हालेलुया। आमीन। ही इज मोर देन एबल। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति के पाप के कारण सब पापी बने। वचन कहता है एक मसीह यीशु के कारण सब जिएंगे, सब, ऑल विल लिव। हालेलुया। आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है कि इसका फल उसके जैसा नहीं है। एक के कारण सब पापी बने, सबका पाप उस एक ने उठा लिया। हालेलुया। अभी दुनिया में कितने पाप हैं? हालेलुया। आमीन। क्वेश्चन। हालेलुया। यूहन्ना, जॉन 16 वर्स 8। प्रला जुजा फ्रलिगा अंक्राडिया सेक्राडाहा। 16 वर्स 8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह आकर संसार को पाप, उसके बाद धार्मिकता, उसके बाद न्याय। वह कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। किसको बताएगा? संसार को। हालेलुया। किसके बारे में? पाप, धार्मिकता और न्याय। पाप के बारे में क्यों? अगला वचन। पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, पापों नहीं लिखा है, पाप। पूरे संसार के ऊपर एक ही पाप के बारे में पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। सिन लिखा है, सिंस नहीं लिखा है, क्योंकि सबका पाप यीशु ने उठा लिया। अब उस पर नहीं विश्वास करना पाप है। हालेलुया। एक ही पाप है, वो संसार को पाप के बारे में बताएगा क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। हालेलुया। अब विश्वास पाप है, इसीलिए पौलुस कहता है जो विश्वास से पैदा नहीं होता वो सब पाप है। आप सोच रहे मैं गलत करना पाप है, पौलुस कहता है जो भी विश्वास से उत्पन्न नहीं होता वो पाप है। हालेलुया। आमीन। तो देखिए, उस स्टैंडर्ड में हम देखेंगे तो हम कैसे जी रहे हैं, क्योंकि हम हर दिन अविश्वास के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हालेलुया। कभी हेल्थ में हम विश्वास में हैं, फाइनेंस जब आता है प्रभु, है ना, रोने लगते हैं। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है मसीह में, क्रिश्चियनिटी में? वी आर नॉट रेडी टू सिट एंड लर्न। हालेलुया। हम बहुत दुनिया में बिजी हो गए क्योंकि शैतान हमें उस गुलामीपन में ले गया। हालेलुया। अगर आप सच्चाई में आते रहेंगे क्या होगा? हर एक जगह पे जो अंधकार वो हट जाएगा, क्योंकि इग्नोरेंस आपका हटता जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा संसार को, वचन कहता है हम संसार के नहीं हैं, हम दुनिया के लिए मर चुके जो मसीह में हैं। हालेलुया। हम इस संसार के नहीं हैं। तो पवित्र आत्मा संसार को पाप के बारे में बताएगा क्योंकि उन्होंने मसीह पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मसीह केवल एक ही मेमना है। हालेलुया। उसके अलावा कोई और बलि नहीं है जो आपको पवित्र कर सकता है। आमीन। फिर अगला, धार्मिकता। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। हालेलुया। अब मेरा सवाल है, क्यों धार्मिकता के बारे में? क्योंकि वो पिता के पास जा रहा हूं करके बता रहे हैं। पिता के पास जाना और धार्मिकता का क्या कनेक्शन है? हालेलुया। व्हाट इज द कनेक्शन? यीशु मसीह पिता के पास जा रहे हैं और उसका और मेरा धार्मिकता का क्या कनेक्शन है? किसी ने ये सोचा है?
जब यीशु मसीह उठा ले गए, वचन कहता है उसने हमें भी अपने साथ, वी हैव बीन रेज्ड विद क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। मतलब जब मसीह उठाया गया तो हम आत्मिक स्तर में, इसीलिए पौलुस कहता है इफिसियों में, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। हालेलुया। मतलब मसीह का रिजरेक्शन, हालेलुया, लिफ्टिंग अप, असेंशन, हमारा भी असेंशन था। हालेलुया। शारीरिक रीति से हमारा रिजरेक्शन वो अभी होना है, जो आखिरी दिन में वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं जिलाऊंगा। हालेलुया। जो फर्स्ट तीमोथी में है। हालेलुया। और इसी विश्वास को मत छोड़ना करके पौलुस तीमोथी को लिख रहा है, क्योंकि उधर दो लोग थे जिन्होंने ये बताया कि रिजरेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो पौलुस तीमोथी को इसलिए लिख रहा था ताकि ये जाने कि हमारा रिजरेक्शन बचा हुआ है, पर हम ऑलरेडी आत्मा में असेंड हो चुके हैं। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होना है। जब हालेलुया तुरही फूका जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हालेलुया। पर अभी हम इस संसार में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। हालेलुया। जब ये शरीर अविनाश को पहन लेगा, हालेलुया, तो वहां पे पौलुस तीमोथी को यही लिख रहा है कि जो विश्वास में है बने रहो और उन दोनों के जैसे मत रहो, क्योंकि उन दोनों ने ऐसा किया और उनके कारण बहुत बड़ा शिपरेक, डैमेज हुआ है। हालेलुया। बहुत लोग भटक गए। आमीन। इसीलिए पौलुस उधर लिख रहा है। हालेलुया। हर एक लेटर के पीछे कॉन्टेक्स्ट है। आमीन। और पौलुस कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो भविष्यवाणियां बताई गई है उसको लेकर तुम हालेलुया विश्वास में बढ़ो। हालेलुया। मतलब देखिए, लोग समझते भविष्यवाणी क्या है, बता दिया हो जाएगा। भविष्यवाणी में देयर आर आई थिंक 17 टाइप्स, 17 प्रकार के भविष्यवाणी है। हालेलुया। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हम समझेंगे सारा भविष्यवाणी ऑटोमेटिक हो जाएगा। यूना नबी को प्रभु ने क्या बोला था? जाके मन फिराओ को बोलो तभी माफ होगा, नहीं मन फिराएंगे तो नाश होंगे। हालेलुया। तो उन्होंने जाके भविष्यवाणी किया, नाश हो जाएंगे, मन फिराइए। हालेलुया। जब उन्होंने माफी मांगा तो प्रभु नहीं नाश किया। देयर इज प्रोफेटिक वर्ड विथ इंस्ट्रक्शंस। हालेलुया। आमीन। अगर हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। सो देयर आर सर्टेन प्रोफेटिक वर्ड्स विथ इंस्ट्रक्शन। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, आमीन, तो मिट्टी में थूका, आंख में लगा, बोला जाके धो के आओ। जब उसने वो किया तो रिजल्ट आया। आमीन। कलीसिया क्यों आना है? देयर आर सम प्रोफेटिक वर्ड्स विल बी रिलीज्ड। हालेलुया। जिसको आप फॉलो करेंगे, जो प्रभु आपके जीवन में देना चाहते हैं वो आप देखेंगे। हालेलुया। देयर इज ऑलवेज ओबीडियंस। हालेलुया। सब कुछ मिल चुका है यीशु मसीह में, पर देयर आर इंस्ट्रक्शंस टू रिसीव। हालेलुया। आमीन। तो हमें सर्टेन इंस्ट्रक्शंस को देखना है, फॉलो करना है। हालेलुया। अब और यीशु मसीह के साथ हम उठाए गए थे। देखिए रोमियो 3 उसका 22 हम पढ़ेंगे। रोमियो 3 वर्स 22। तीन 20 अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा जो मसीह के अंदर जो कोई विश्वास करता है उनके लिए ये क्या है? धार्मिकता है। हालेलुया। वर्स 23 और 24 भी हम पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली। हालेलुया। ये जस्टिफिकेशन का टर्म लीगल टर्म है। हालेलुया। जैसे कोर्ट में केस होता है और एक जज किया जाता है, दूसरा जस्टिफाई, ठीक है ना, इसके ऊपर गलती नहीं है, हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो ये जो शब्द है वही यहाँ पे लिखा गया, जस्टिफाइड। मतलब यीशु ने हमारे दंड को उठाने के कारण पिता परमेश्वर के सामने और हेवनली कोर्ट के सामने हम कैसे हैं? निर्दोष हैं। हालेलुया। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, हम बताएंगे। पर देखिए वापस अब ये विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में जो धार्मिकता है, अब यीशु मसीह जब उठा ले गए तो हम भी मसीह के साथ उठा ले गए करके मैंने बताया। आमीन। उसके लिए एक वचन मैं निकालना चाहता हूँ। हालेलुया। खोरामा शेखरेलिया अंदलारा नामा रेगे से अंतला ब्राना हो उसकी डबा अंदलारा नामा शेखेलिया। थैंक यू जीसस। कोलोसियों 3 अध्याय
कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 1। अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। कोलोसियों की पत्री में तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। इंग्लिश में लिखा है, सिंस देन यू हैव बीन रेज्ड विद क्राइस्ट, सेट योर हार्ट्स ऑन थिंग्स अबव वेयर क्राइस्ट इज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। कहां के चीजों के ऊपर हमारा मन लगाना है? स्वर्गीय। क्यों? क्योंकि हम मसीह के साथ जिलाए गए, रेज्ड। हालेलुया। इसीलिए पौलुस आके बताता है इन सच्चाइयों को एफिसियों के पत्री में, मसीह के ऊपर आप विश्वास करते, इसको सुन के अच्छा है। हालेलुया। मैं खुशी मनाता हूं, पर मैं प्रार्थना करता हूं निरंतर, ताकि आपके मन की आंखें प्रकाशमान हो, ताकि आप उन चीजों को आप देख सके जो प्रभु ने आपको उस महान बुलाहट में दिया है। हालेलुया। दिस ग्रेट सैल्वेशन करके लिखा है। हालेलुया। सैल्वेशन केवल पाप का क्षमा नहीं है, सैल्वेशन राज्य बदलना है, सैल्वेशन पूरा छुटकारा है। हालेलुया। सैल्वेशन पाप के गुलामी से परमेश्वर के बच्चे बनना है। सैल्वेशन क्या है? संसार से हम, हालेलुया, पृथ्वी के परिवार से हम कहां पहुंच गए? परमेश्वर के परिवार के मेंबर्स हो गए। हालेलुया। और यही केवल नहीं, पिता का जो कुछ है उस आशीष का वारिस बनना भी उद्धार में आ जाता है। हालेलुया। तो हम कहां पे हैं? मसीह के साथ। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में। इसीलिए पवित्र आत्मा जब आएगा, धार्मिकता के बारे में दुनिया को बताएगा, क्योंकि वो मसीह ऊपर गया। क्यों? जब वो गया, जो कोई उसके साथ विश्वास किए वो धर्मी ठहराए गए। मतलब दुनिया क्या है? पापी। हालेलुया। सिन का ऑपोजिट होलीनेस नहीं है, राइचियसनेस है। हालेलुया। आमीन। यही प्रॉब्लम है। मसीह लोग समझते पवित्रता और पाप का कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, जो स्थान प्रभु के लिए डेडिकेटेड है वो परमेश्वर के लिए पवित्र है। पहला गर्भ का फल परमेश्वर के लिए पवित्र है। आपका दशवांश परमेश्वर के लिए पवित्र है। हालेलुया। अगर जमीन हालेलुया। पवित्र बन रहा है, लोग बोल रहे थे, अरे मूसा जब वहां गए थे, है ना, उस पहाड़ पे, तो चप्पल उतारने बोले। आज कलीसिया में लोग चप्पल पहन के जाते हैं। प्रॉब्लम, ये गलत बात है, ये पाप है। भैया, जब उस जगह पे, स्थान पे प्रभु आए, तो वो जगह प्रभु के लिए उस समय पवित्र है। अभी मसीह कहां है? तो कौन पवित्र है? जगह नहीं, हम। जहां मैं कदम रखता हूं वो पवित्र बनता है। हालेलुया। इसीलिए मैं शू पहन के चर्च में हूं, प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं जब शू पहनता हूं, मसीह भी शू पहना है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह को दूर समझते हैं, किसी थिंग्स के साथ समझते हैं। प्रभु कहता है, तुम जो मैंने बनाया उनके सामने तुम कंपेयर कर रहे हो। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए पवित्र, आप प्रभु के लिए पवित्र, क्योंकि आप दुनिया से अलग किए गए हैं, आप प्रभु के संतान हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं उनकी, है ना, ट्रांसग्रेशन, उनके पापों को मैं नहीं देखूंगा, नहीं गिनूंगा, पर मैं उनका प्रभु रहूंगा, ये लोग मेरे जन रहेंगे। हालेलुया। क्यों आपके पापों को नहीं देखा? क्योंकि मसीह ने आपके पापों को उठा लिया। हालेलुया। और न्याय के बारे में क्यों बताएगा? क्योंकि इस संसार का मालिक या हाकिम न्याय किया गया है। ही इज जज्ड। हालेलुया। देखिए, आज मसीह लोग मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी किसके पास है? यीशु के पास है। यीशु किसके पास है? क्यों डर रहे हैं? हालेलुया। शैतान बोलेगा मैं मार दूंगा, हंसना। हम सच्चाई को जानते हैं, अगर प्रकाशन नहीं है तो सच में मारेगा। हालेलुया। दैट इज द डिफरेंस, रेवलेशन। हालेलुया। अगर मैं जानता हूं मैं कौन हूं, तो मैं चलना, मेरा सोचना सब बदल जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खीला बारान उसके फ्रली का देला हां देले बा। हम रोमियो 3 उसका वर्स 24 हम पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा टाइम लूंगा, आमीन, सारे चीजों को हम क्लियर कर लेंगे। हालेलुया। रोमियो 3 उसका वर्स 24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। धर्मी ठहराए जाते हैं, सेंत में, रिडेम्पशन। हालेलुया। इंग्लिश में बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली। हालेलुया। हमारे लिए फ्री है, प्रभु के लिए फ्री नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मसीह कुर्बान हुए। हालेलुया। हमारे लिए फ्री है, पर प्रभु के लिए फ्री नहीं है। तो बीइंग जस्टिफाइड फ्रीली बाय ग्रेस, अनुग्रह के द्वारा, थ्रू द रिडेम्पशन
दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। अब ये रिडेम्पशन का शब्द है, हमें समझना है। द रिलीजिंग इफेक्ट, हालेलुया, मतलब छुटकारा का इफेक्ट, आमीन, किस कार्य से? बाय द पेमेंट ऑफ रैंसम, मतलब मोल देने के कारण जो छुटकारा आता है। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु, मृत्यु को यीशु ने सहा तो हम मृत्यु से छुटकारा हो गए। हालेलुया, मतलब पेमेंट हुआ है। जैसे मैं दुकान में जाता हूं, अगर मैं 20 रुपए का एक चिप्स लेता हूं, पैसा देने के बाद मैं चिप्स उठा लेता हूं, दुकानदार का कोई हक नहीं रहता उसके ऊपर। वो चाहे वो 1 साल से उस दुकान में रखा था, वो नहीं बोल सकता भैया 1 साल से मैं रखा हूं, अब ये मेरा ही है, वो नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने उसका दाम दिया है। जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, देखिए संसार में शैतान के हम गुलाम थे। हालेलुया। जब मसीह ने पेमेंट दिया तो शैतान अब रोक नहीं सकता किसी को। जो भी विश्वास करता है, हाँ मसीह मेरे लिए पेमेंट किया, मैं उस पर विश्वास करता हूं, उस क्रूस को मेरे लिए उठा लिया, वो अंधकार के राज्य से पिता उठा के ज्योति के राज्य में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर से शैतान का जीरो क्लेम है आपके ऊपर, क्योंकि उसने पूरा पे कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये रिडेम्पशन कोई ऐसा शब्द नहीं है, यीशु ने आपके लिए पेमेंट किया, इसीलिए वचन कहता है मोल लेकर लिए गए हो। हालेलुया, यू हैव बीन परचेस्ड। हालेलुया, आमीन। जो रिडेम्पशन का शब्द है, वही शब्द यहां पे भी लिखा है कि हमारे विरोध जो भी लिखा हुआ था उसको हटाकर, आमीन, टेटेलस्टॉय। हालेलुया, पापा ने सिखाया होगा आपको पहले ही। हालेलुया, मतलब गुलामी के मार्केट में जब एक व्यक्ति जाता है और देखता है ना, गुलाम के पास बोर्ड लिखा रहता है, उस बोर्ड में उसके सारे पॉजिटिव, नेगेटिव्स और गलतियां सब कुछ लिखा रहता है। हालेलुया, और वो मास्टर जाके देखता है, अच्छा ये सब ओके, ये सब इसने किया है, अच्छा इसने एक व्यक्ति को मारा इसीलिए इसके एक उंगली काटा गया है ना, उनका पनिशमेंट रहता था, या कितने लोगों को उन्होंने मारा तो बॉडी में मार्क रहता है, तो देखता है अच्छा इसका स्ट्रेंथ, अच्छा ये ऐसा कर सकता है, ये अच्छा बुद्धिमान, अच्छा इसको इतना ज्ञान है, ऐसे। फिर वो देखते हैं उनकी कमजोरी क्या क्या है ना, उसकी बुराइयां सब क्या क्या है ना। और उसके बाद अगर उस मास्टर को वो अच्छा लगा तो क्या करता है, वो उस पेपर को ऊपर से नीचे फाड़ कर मोल देकर कहता है कि हाँ मैंने इसके अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को देख लिया और मैं इसको दाम लेकर अपने पास लेके जाता हूं, क्योंकि ये मेरे को चाहिए। हम सब पापी थे, हम सब पाप में मरे हुए थे, हम सब शैतान के गुलामीपन में थे, पर वचन कहता प्रभु का प्रेम हमारे ऊपर ऐसा था कि अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपका कमियों का पेमेंट कर दिया है। हालेलुया। अब इसको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा फिर मैं कैसे भी जी सकता हूं, आगे देखेंगे। हालेलुया, आमीन। जब आप किसी और के हो जाते हैं तो अपना नहीं चलता। हालेलुया। और अच्छी बात यह है कि मसीह बाहर नहीं है, अंदर है। आमीन, हालेलुया। आप चाह कर भी आप पाप नहीं कर सकते, वही अनुग्रह है। हालेलुया, आमीन। हम आगे देखेंगे। हालेलुया। गॉड वांटेड टू बाय यू बिकॉज ही लव्स यू। प्रभु आपको खरीदना चाहता था क्योंकि आपसे वो प्यार करता है, आपसे वो प्रेम करता है, और वो आपसे, आप उनके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, और इसीलिए प्रभु नहीं चाहता कि उनके बच्चे नाश हो जाए। हालेलुया। गॉड के लिए सबसे बड़ा फेलियर होगा कि उन्होंने कुछ बनाया और वो नाश हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए। हालेलुया। पर प्रभु कभी फेल नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया, बिकॉज ही इज गॉड। थैंक यू जीसस। अब मुझे 3 लोग चाहिए। हालेलुया। स्टीव आ सकते हैं, स्टीफन आ सकते हैं, आमीन। डैनी, कैन यू कम? हालेलुया। आप यहाँ तीनों लोग यहाँ खड़े हो जाइए। खिला बारोन से फलियान थालारा नामा से क्रेडिया, यस, लाइन में खड़े हो जाइए, उधर फेस कीजिए। हालेलुया। अब देखिए, स्वर्ग में एक कोर्ट है, क्योंकि वचन में लिखा यीशु मसीह हमारे एडवोकेट है। हालेलुया। और जजमेंट है। अगर ये सब है तो स्वर्ग में क्या है? एक कोर्ट है, और कोर्ट में 3 होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट होता है, हालेलुया, फिर एक लेजिस्लेटिव कोर्ट होता है, और फिर एक जुरिडिक्शन। हालेलुया। 3 होते हैं। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर अपने महिमा के साथ सॉवरेनिटी ऑफ गॉड में वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट में है। हालेलुया। और यहां पे जो बोल दिया गया है उसको कोई बदल नहीं सकता,
और ये जो लेजिस्लेशन है ये रूल्स और रेगुलेशंस पास करते हैं, है ना। और जब वो कानून एक्सेप्ट हो जाता है और रिलीज हो जाता है, उसको कोई भी चाहकर बदल नहीं सकता, खुद परमेश्वर भी बदल नहीं सकते। हालेलुया, क्योंकि वो जो बोलता है उससे बदलता नहीं है। सो गॉड कैन बी कंट्रोल्ड बाय हिज वर्ड। हालेलुया, गॉड कैन बी कंट्रोल्ड बाय हिज वर्ड। हालेलुया। अब देखिए, पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जब शैतान ने पाप किया, गिर गया, और नरक जो आखिरी मृत्यु शैतान के लिए बनाया गया वो है। हालेलुया। पर एक टाइम पीरियड है ना। तो उसके बीच में शैतान क्या करता है? प्रभु के बच्चों को भी पाप में गिरा देता है, सेकंड डेथ के अंदर। हालेलुया। अब प्रभु एग्जीक्यूटिव से देखेगा प्रभु, तो पाप का क्या दंड है? मृत्यु। प्रभु बदल नहीं सकता। पर जब प्रभु इस कोर्ट में है, प्रभु वो पिता है, वो प्रेमी है, वो न्याय भी करना है, वो सच्चा है, वो क्रोधित भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब प्रभु इस ऑफिस में आते हैं तो देखते हैं, अरे इसने तो गलत किया है, पर ये मेरा बच्चा है। हालेलुया, ये मेरा बेटा और बेटी है। अब प्रभु क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? रूल तो पास हो चुका है। आमीन। तो प्रभु न्यायी है, तो वो न्याय कर सकता है। हालेलुया। अब उसको दंड देना ही है। आमीन। जैसे एक व्यक्ति 7 साल के लिए अगर जेल जाता है, 7 साल के बाद वो वापस जेल पकड़ के नहीं जा सकते। अगर उसने कोई गलती किया है और कोर्ट ने बता दिया 7 साल का पनिशमेंट है ना, 7 साल कंप्लीट होने के बाद वो बाहर छूट जाता है, फ्री हो जाता है ना। वैसे ही पाप का वेजेस क्या है? मृत्यु। पाप का दंड क्या है? मृत्यु। अब सबने पाप किया, सारे लोग पापी है। अब प्रभु क्या कर सकता है? तो प्रभु कहता है, मैं खुद अपने महिमा को छोड़कर एक गुलाम दासवक्ता को लेकर इंसान बनकर बिना पाप आकर सारे संसार के पापों को वो उठाकर दंड को अपने ऊपर उठा लिया। मतलब रूल को उसने कंप्लीट किया। पाप का क्या है? दंड क्या है? मृत्यु। और यीशु ने मृत्यु सहा। और दूसरा मृत्यु भी है, शारीरिक मृत्यु भी है। दूसरा मृत्यु क्या है? नरक। यीशु मसीह नरक में भी गए। हालेलुया। और वचन कहता है सारे हाकिमों प्रधानों ने उसको उसके ऊपर किया और उसने सबको हालेलुया हरा कर, उनके अधिकारों को छीन कर, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी लेकर वो मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। मतलब देखिए, गॉड कभी आपको, जैसे हम गलती करते हैं, हम बोलते प्रभु हमें क्षमा कीजिए, आई एम सॉरी। प्रभु आपको ऐसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक गलती के लिए बलि जरूरी है। हालेलुया। और इसीलिए मसीह सारे संसार का बलि बना और हालेलुया उस दंड को उठा लिया। अब दुनिया के ऊपर एक ही पाप है, अविश्वास। हालेलुया। आपको लगता है अरे मैंने तो गलती किया है, पेमेंट हो चुका है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कोरिन्थों में लिख रहा है, ऐसे लिखता है, यदि कोई पाप करे, यदि मतलब एक मसीह के लिए पाप नेचुरल नहीं है। अगर हालेलुया मतलब ये मेरा पापी स्वभाव नहीं है, मैं तो मसीह यीशु के अंदर धर्मी काम, अच्छे काम करने के लिए संसार की उत्पत्ति से पहले पिता ने मुझे चुन लिया। हालेलुया। वचन ये कहता है जब मैं मसीह बन जाता हूं, मेरा नेचुरल हैबिट क्या बताता है? अच्छा काम कराता है। हालेलुया। यदि अज्ञानता के कारण हालेलुया अगर मैं गिर गया, अज्ञानता मतलब मिस्टेक नहीं है, कोई भी सिन मिस्टेक नहीं है। हालेलुया। जब हम कुछ गलती करने जा रहे हैं, हम जानते हैं हम करने जा रहे हैं और हम माइंड से उसको अलाउ करते, तभी वो पाप बदलता है करके वचन में लिखा है। हालेलुया। तो कोई भी ऐसा पाप नहीं है कि जो अज्ञानता मतलब अननोइंगली, हालेलुया लैक ऑफ नॉलेज, अंधकार का इग्नोरेंस के कारण हम पाप करते हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है मन परिवर्तन करो सच्चाई के साथ। हालेलुया। आमीन। ताकि हम जो आत्मा में है वैसे ही शरीर में भी बदले। हालेलुया। अब मसीह ने पूरा पेमेंट कर दिया और यीशु मसीह अब कौन से कोर्ट में चले गए हैं? जुरिडिक्शन। हालेलुया। अब एक मसीही जब पाप करता है तो यीशु मसीह का खून उसके लिए बात करता है। हालेलुया। इसीलिए वो कोर्ट में चले गए करके वचन में लिखा है, एज एन एडवोकेट इफ एनी मैन सिन वी हैव एन एडवोकेट जीसस क्राइस्ट द राइचियस, हिज ब्लड क्लेंसेस अस फ्रॉम ऑल सिन। हालेलुया। हमारे माफी मांगने से वो नहीं है। रिपेंटेंस इज नॉट सेइंग सॉरी, रिपेंटेंस इज चेंज ऑफ माइंड। हालेलुया। जब हम गिर जाते हैं, मैं उठता हूं और बोलता हूं थैंक यू जीसस, आपने मेरे लिए पेमेंट किया, ये मेरा स्थान नहीं है, मैं धन्यवाद देता हूं, आपने माफ किया। पिता परमेश्वर मुझे और बल दीजिए ताकि इस कमी से, है ना, इस
वीकनेस से मैं बाहर आऊं, हालेलुया। दैट इज रिपेंडेंस, मन परिवर्तन और वचन के अनुसार ट्रांसफॉर्म होना। सॉरी और परमेश्वर का कोई कनेक्शन नहीं है, हालेलुया। अगर सॉरी वो मानना है, बलि चढ़ चुका इसीलिए सॉरी मान सकता है, हालेलुया। ऑल द सिंस आर फॉरगिवन। थैंक यू, आप लोग जा सकते, थैंक यू सो मच, हालेलुया। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्या सिखाया गया है। प्रभु मैं भारत के लिए प्रार्थना करता हूं, हमारे पापों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, माफ कीजिए। गलत प्रार्थना है। कहां से आया? पुराने नियम से। यूना नबी ने प्रार्थना की, बोला और लोगों ने मन फिराया, रोया और प्रभु ने नाश नहीं किया। तो आज बहुत मसीह लोग भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारे भारत देश के लोगों के पापों के लिए माफ कीजिए, दया कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए रो रहे हैं। प्रभु कहा आप रोने से छुटकारा नहीं मिला, सुसमाचार जाके बताओ, उनका मन परिवर्तन होगा, हालेलुया। आज क्यों पाप बढ़ रहा है? दुनिया में अंधकार बढ़ेगी पर आप रोशनी है। अगर आप इस शुभ संदेश को नहीं बताएंगे तो पाप रुकेगा नहीं, क्योंकि वो अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। यीशु मसीह ने सूली पे क्या कहा? इनको क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर, ये अज्ञानता के कारण, हालेलुया। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लोग पाप क्यों कर रहे? क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, हालेलुया। दैट इज इग्नोरेंस। अंधकार मतलब इग्नोरेंस, हालेलुया। अगर तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है, हालेलुया। ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हम गलत प्रार्थना कर रहे हैं, भारत के लिए हम रो रहे हैं। प्रभु कहता है तुम्हारे रोना नहीं, मैंने अपना खून बहाया है, उस सुसमाचार को पहुंचाओ। और कौन पहुंचाएगा? हम ही चुने गए हैं, हालेलुया। रिवाइवल को हम ही लाएंगे, हालेलुया। आत्मा को कौन बचाएगा? हम ही बचाएंगे। कैसे? सुसमाचार ही सामर्थ है, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है कि हम क्रूस को बोलते हैं, मसीह मारे गए को बोलते हैं, जो बचने वालों के लिए सामर्थ है, हालेलुया। पर जो अविश्वास करते उनके लिए फूलिशनेस है। द मैसेज ऑफ क्रॉस, हालेलुया। आप जहां काम कर रहे हैं, आपको यीशु ने क्या किया उनके लिए? यीशु प्रेम करता है। प्रभु किसी व्यक्ति का पाप को नहीं देख रहा, क्योंकि प्रभु ने यीशु को देखा जो सब पापों के लिए बलि है, हालेलुया। इसीलिए इब्रानी के पत्री में पौलुस डांटता है मसीह को, जो बलि पर विश्वास करने लगे, यीशु पर विश्वास किए, वापस पुराने नियम के बलियों पर चले गए। वो बोले हमें भी बलि चढ़ाना है। तो बोला कि कैसे हो? तुम आत्मा में शुरू करके शारीरिक चले गए हो, हालेलुया। इब्रानी के पत्री उन लोगों के लिए लिखा गया था जो आमीन यीशु मसीह को मानते थे, फिर वो वापस अपने क्रिया पर चले गए। देयर इज नो अदर सैक्रिफाइस फॉर योर फॉरगिवनेस। जीसस हैज फॉरगिवन यू, हालेलुया। उसको विश्वास करना ही आपका उद्धार का है, हालेलुया। मुझे नहीं पता क्या आपको उद्धार करने के लिए लोगों ने बताया है, कि डराया होगा अगर नहीं विश्वास करेंगे नाश हो जाएंगे। पर वचन कहते हैं प्रेम सारे डर को हटाता है। मतलब सुसमाचार डर का बात नहीं है, प्रेम का बात है, हालेलुया। सुसमाचार स्टार्ट ही प्रेम से होते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। टुडे दे आर प्रीचिंग फॉल्स गॉस्पेल, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स, और हम मसीह बाइबल रखते भी नहीं पढ़ते। प्रॉब्लम यही है, हम विश्वास नहीं कर पा रहे। आमीन। आत्मिक मंडल में मैंने पहले ही बताया पाप का क्षमा नहीं हो सकता, कुर्बान होना ही है, हालेलुया। और यीशु कुर्बान किया गया, इसीलिए आपका क्षमा हुआ है, हालेलुया, आमीन। कीला मांदो रोबो सिक्रलयांथलाराना महा। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 5 वर्स 24। यूहन्ना 5 उसका मैं 24। तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। ये वचन ध्यान से देखिएगा। यीशु ने कहा मैं सच सच कहता हूँ, या मोस्ट अश्योर्डली आई से, सर्टेनली आई टेल यू, ही हु हियर्स माय वर्ड, जो कोई मेरे वचन को सुनकर एंड बिलीव्स हिम हु सेंट मी, मुझे भेजने वाले पर विश्वास करते हैं, ही हैज इटर्नल लाइफ, उसके पास अनंत जीवन है। एंड डजंट कम इनटू जजमेंट, हम ग्रेट व्हाइट कोर्ट में नहीं खड़े होने वाले, आमीन, हालेलुया।
आप जजमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि जजमेंट यीशु ने सूली पर उठाया। आमेन, जब यीशु हालेलुया। ने कहा, हे पिता मुझे क्यों तुमने त्याग दिया, क्योंकि उस समय पिता ने अपने मुंह को बेटे के ऊपर से हटा दिया, क्योंकि पूरे संसार का न्याय उसने उठाया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। और वो नरक में गया। हालेलुया। दंड, जजमेंट यीशु ने उठाया। हालेलुया। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम डरते रहेंगे। आप प्रभु को किस चीज के लिए आप धन्यवाद दे रहे? प्रभु उद्धार के लिए धन्यवाद, और फिर हम सोचते हैं मैं तो अभी भी पापी हूं। नहीं, वो मूर्खता है। अगर यीशु के बारे में नाम लिखा, ही इज द सेवियर, उद्धार करने वाला, अगर उद्धार करने वाला इस संसार में आकर वो बोलता है हो चुका है, और हम अभी भी कह रहे कि हम पापी है, तो एक उद्धार करने वाला झूठा था, या उसका काम पूरा नहीं हुआ, या हम गलत हैं। हालेलुया। प्रभु कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। और जो उसने करने आया वो हर चीज वो करके गया है। हालेलुया। मतलब गलती कहां है? अज्ञानता। हालेलुया। अगर हम अभी भी पाप के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम सूली को नहीं समझे। इसीलिए मैं पहले बताया, मसीहत में पाप का एंट्री नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मसीह क्रॉस, सूली पर पाप सूली पर मारा गया करके वचन में क्या, सिन वाज नेल्ड ऑन द क्रॉस। हालेलुया। अगर हम उसके बाद भी पाप में कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए कलीसिया यीशु मसीह के समय स्थापित नहीं हुआ, पवित्र आत्मा जब उतरा तब स्थापित हुआ। हालेलुया। मतलब पाप का दंड खत्म होने के बाद ही कलीसिया स्टार्ट हुआ। इसीलिए कलीसिया के अंदर पाप का जगह नहीं है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र लोगों के लिए पौलुस लेटर लिखता है। हालेलुया। कोरिन्थियों में जो पवित्र भाइयों हैं उनके लिए। हालेलुया। देखिए, टू द सेंट्स, आप लोग पवित्र लोग हो। हालेलुया। सब सेंट पीटर, ये पीटर, वो पीटर, उनको भी मानते, उनसे प्रार्थना मांगते हैं। आप भी एक सेंट हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए आप ऐसे हैं। अगर आप समझेंगे आप कौन है, आप किसी और के नाम से प्रार्थना नहीं करेंगे। आपका प्रार्थना वचन में लिखा है, अगर आप ये विश्वास करेंगे, पिता से आप जो कुछ मेरे नाम से मांगेंगे वो देगा। हालेलुया। देयर इज एन ऑफिस, फादर, और उनसे प्रार्थना के लिए मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने, जब आप यीशु का नाम लेते हैं, आप पिता के सामने बिना दंड खड़े किए गए, इसीलिए जो कुछ आप उसके नाम से मांगेंगे वो सैंक्शन हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। द रिलीजिंग इफेक्ट ड्यू टू द पेमेंट, उसको रिडेम्पशन कहते हैं। हालेलुया। वो उसने पे किया, इसीलिए हम रिलीज किए गए मृत्यु से। हालेलुया। इसीलिए ये वचन कहता है, जो विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, वो मृत्यु को पार कर। हालेलुया। आप कौन है? मृत्यु को पार किए हुए लोग हैं। हालेलुया। अनंत जीवन, अगर अनंत जीवन को आप खो सकते तो अनंत है ही नहीं। हालेलुया। उसके नाम में लिखा है वो अनंत जीवन है। हालेलुया। और वो नाश नहीं होता। हालेलुया। यू आर नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। हालेलुया। आमेन। ये अज्ञानता जब आप हटेगा, ये आप सुसमाचार पे आप विश्वास करेंगे, तभी कॉन्फिडेंटली आप दूसरों को भी बताएंगे, क्योंकि ये सुसमाचार ही सामर्थ्य उद्धार का। हालेलुया। जब आप समझेंगे कि मैं मृत्यु को पार किया हूं, दंड में नहीं हूं, इस सुसमाचार को आप खुशी से दूसरों को बताएंगे। हालेलुया। क्योंकि उनका जीवन भी बचेगा। सुसमाचार ही सामर्थ्य है। हालेलुया। आप कभी डरिएगा मत, ये कैसे मैं शेयर करूंगा, लोग क्या सोचेंगे। हालेलुया। अगर ऐसे यीशु मसीह के चेलों ने सोचा होता तो वो सबके पास जाकर प्रचार नहीं कर सकते। पौलुस पत्रिका में लिखता है कि मैंने इस जगह से उस देश तक, उस देश तक, उस प्रदेश तक, हर जगह मैंने सुसमाचार प्रचार कर दिया। अब कहीं जगह बचा ही नहीं है, इसीलिए मैं कहीं और जा रहा हूं। हालेलुया। मतलब आज डिसाइड कीजिए, आपके घर के आसपास से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप सुसमाचार आप बताएंगे। हालेलुया। वो विश्वास करे ना विश्वास करे उससे मतलब नहीं है, पर सुसमाचार को जिस तरीके से यीशु ने बताने को बोला है आप बताइए, वो प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। लोग प्रेम के लिए ढूंढ रहे हैं। आज कितने यूथ सुसाइड कर लेते, नहीं जानते कि उनसे प्रभु प्रेम करता है। वो चाहते बस कोई मेरे प्रॉब्लम को जाने, कोई मेरे साथ बैठे, कोई मुझसे अगर प्रेम करे। प्रभु सबसे प्रेम करता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, सबके लिए एक योजना रखा है। अगर आप इसको जानकर भी आप नहीं बता रहे, इसीलिए वचन में लिखा है, अपने पड़ोसियों का खून का लेखा आपसे लूंगा। वचन में लिखा है, नए नियम में लिखा है, आपके पड़ोसी अगर मर गए, वो प्रभु को नहीं जाने, तो आपसे प्रभु लेखा लेगा। क्योंकि आज हमें सुसमाचार को बताना ही हमारा कमीशन है।
हालेलुया। ग्रेट कमीशन हम जो बताते हैं बाइबल में, हालेलुया। हम यहाँ पे अपने परिवार चलाने, घर चलाने नहीं, प्रभु कहता है तुम क्या खाओगे क्या पहनोगे इसका चिंता मत करो, पिता परमेश्वर आपके लिए सब कुछ देखेगा। आपको पहले राज्य और धार्मिकता, हालेलुया। राज्य, जीसस केम टू प्रीच द गॉस्पेल एंड टू सेव द सिनर्स, हालेलुया। यीशु मसीह संसार को न्याय करने नहीं आया, बचाने आया करके यीशु ने कहा, हालेलुया। जो उस बचाने का सुसमाचार इसमें सामर्थ्य है, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इसको बोलेंगे, हालेलुया, तो लोग मृत्यु से जीवन में आएंगे, हालेलुया। अंधकार से ज्योति में आएंगे, गुलामी से परमेश्वर के बच्चे बनेंगे, हालेलुया, आमीन। रोमियो, ओके, अब मैं आता हूं हाइपर ग्रेस, हालेलुया, उस पे हम इस चर्चा करेंगे। रोमियो 6वां अध्याय उसका 14 वचन, रोमन 6:14। रोमियो उसका 6वां अध्याय। जब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो, हालेलुया। रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है, पाप तुम पर प्रबलता नहीं करेगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं हो, अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह, अनुग्रह का फर्स्ट रियलिटी क्या है? पाप का हक हमारे ऊपर से टूट जाता है, हालेलुया। पाप क्षमा नहीं, पाप का दंड नहीं, पाप का डोमिनियन, हालेलुया। मतलब जो कार्य आपके ऊपर अधीन रखता है उसके आप अधीन हो जाते हैं। विच एवर एम्पावर्स यू, आपके ऊपर जो सामर्थ्य दिखाता है उसके अधीन हो जाते हैं, है ना। तो अगर पाप प्रबल करेगा तो हम पाप के अधीन होंगे, पर व्यवस्था जो पाप के लिए सामर्थ्य था उससे प्रभु ने हमें हटा दिया। इसके कारण क्या होता है? व्यवस्था हट गया तो पाप के पास अब सामर्थ्य नहीं है। अगर एक रूल है, अगर आप सिग्नल तोड़ोगे फाइन है, अगर सिग्नल ही नहीं है तो फाइन नहीं है, आमेन, हालेलुया, आमेन। अब आपको समझना है, सिग्नल हट गया, फाइन हट गया है। क्यों हट गया? क्योंकि रूल हट गया है, क्योंकि हम अनुग्रह के अंदर आ गए। मैंने पहले ही एक मैसेज में मैंने बताया था, हम हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में जब हम रहते हैं बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो हमारे अच्छे के लिए है, पर वो ज़्यादा अच्छा नहीं करता क्योंकि वहाँ पे रिश्ता नहीं है। हमारे गार्डियंस होते हैं पर उनके साथ प्रेम का रिश्ता नहीं रहता, हालेलुया। अगर 10 बज गया लाइट बंद करो, नहीं तो पनिशमेंट। अगर 7 बजे गेट बंद हो जाता है, अगर नहीं आए तो बाहर खड़े रहना पूरी रात, पनिशमेंट। वो अच्छे के लिए है पर वो अच्छा मेरे लिए भला नहीं कर रहा, हमें। पर जब हम अभी गार्डियन के नीचे से हम किसके अंदर आ गए? प्रभु के नीचे। आप प्रेम का रिश्ता है, हालेलुया। मैं 7 बजे हॉस्टल के अंदर होना इसीलिए मैं भाग के नहीं आता। मैं 7 बजे टाइम पे घर क्यों आ जाता? क्योंकि मेरा एक पिता है जो प्रेम करता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, हालेलुया। बड़ा डिफरेंस है, हालेलुया। वहां पे डर के कारण मैं करता था, यहाँ प्रेम के कारण, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कानून को मानोगे, और कानून क्या है? प्रभु से प्रेम करना, सबसे प्रेम करना। अगर मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं तो मैं कभी आपको बुराई नहीं चाहूंगा, हालेलुया। मैं इनकी बढ़ोतरी चाहूंगा क्योंकि मैं इनसे प्रेम करता हूं। इनको सक्सेसफुल देखना चाहूंगा क्योंकि मैं प्रेम करता हूं, हालेलुया। इनके विरोध में कुछ बोलूंगा नहीं। कोई और आके बोल रहा है ये ऐसे वो ऐसे, इनकी कमी ये है, मैं उनसे बोलूंगा मुझसे ये बात मत कीजिए क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। वो मुझसे अच्छे हैं, मैं उनसे अच्छा हूं। अगर जो कुछ आपका, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, हालेलुया। क्योंकि यहां पे कौन प्रबल कर रहा है? प्रेम, रिश्ता, हालेलुया। पुराने नियम में डर था, प्रभु नाश कर देगा, और उस डर के कारण पाप और प्रबल किया, क्योंकि सब पापी और प्रभु के महिमा से रहित है। इसीलिए यीशु आया, हमें उद्धार किया, अनुग्रह का सुसमाचार। इसीलिए हम कानून से हट गए, अब प्रभु के नीचे हैं, हालेलुया। लॉ के नीचे नहीं है, लॉ मेकर के साथ है, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। देखिए इसीलिए क्या होता है, जब एक पॉलिटिशियन आता है, क्या होता है? उसके लिए सारे सिग्नल रोक लेंगे, सारे व्यक्तियों को रोक देंगे, पूरा रोड खाली कर देंगे क्योंकि एक बड़ा व्यक्ति आ रहा है, हालेलुया। पूरा कानून यीशु ने पूरा किया, इसीलिए क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, अब कुछ रोक नहीं सकता आपको पिता के पास जाने के लिए, हालेलुया। तो कानून हट गया है आपके भलाई के लिए, बुराई के लिए नहीं, हालेलुया।
लोग सोचते हैं अरे कानून नहीं है तो कौन करेक्ट करेगा, तो मर जाएंगे। नहीं, जब कानून हट जाता है बाकी सारे चीज भी आपके लिए रास्ता खोल देते हैं। आप हाईवे में आप फ्री जा रहे, कोई रोक नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं। हालेलुया, क्योंकि आप पिता के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। वर्स 15 हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपनी आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। अब देखिए वचन 16 बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे अच्छा ठीक है उद्धार तो हो गया, अब मैं किसका आज्ञा मान रहा हूं उसके अधीन रहूंगा। अगर मैं पाप करूंगा तो क्या होगा, पाप के गुलाम में। अगर ओबीडियंस अनटू राइचियसनेस है ना, उसको मैं फुलफिल करूंगा तो मैं किसका गुलाम रहूंगा, धार्मिकता का। ये वचन इस शब्द को नहीं बता रहा है। फिर से हम हिंदी में पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। अब देखिए ये वचन हमसे ये बताना चाहता है कि जिसका आप आज्ञा मानते हो, अधीन होते हो, उसके आप गुलाम हो। जब आपने सुसमाचार सुना तो आपने किसका ग्रहण किया, यीशु मसीह, और उसके अंदर हम कौन है, धार्मिकता है। हम किसके ओबीडियंस में आए हैं? जब हम सुसमाचार को विश्वास किए तो हम मसीह के धार्मिकता को ग्रहण किए है ना, तो हम कैसे पाप को जगह देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आया। आप किसके अधीन हुए? जब सुसमाचार आया, आप पापी थे, है ना, मैं पापी था, मुझे किसी ने सुसमाचार बताया तो मैंने सुसमाचार को विश्वास किया। विश्वास करना क्या है, सुसमाचार के अधीन होना है। अगर मैं सुसमाचार को विश्वास किया तो सुसमाचार के अधीन हो गया तो मैं धार्मिकता का बन गया ना, तो मैं कैसे पाप कर सकता हूं? ओबीडियंस, राइचियसनेस का ओबीडियंस ये नहीं है कि हाँ कल मैं क्या कर रहा हूं। जब सुसमाचार आया मैंने उसके अधीन हुआ, उसको बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार का अधीन होते ही मैं पाप के गुलामीपन से हटकर धार्मिकता के गुलामीपन में आ गया हूं करके वचन बोल रहा है। ये नहीं बताया कि आप सुसमाचार को सुने, आप विश्वास किए और कल अगर पाप किए तो आप, हालेलुया, ये नहीं बता रहे कि आप किसको आप अपने शरीर को दे रहे हो। जब आपने सुसमाचार को ग्रहण किया तभी आपने यीशु को विश्वास किया। वही विश्वास के अधीनता को होना है। हालेलुया। अगर मैं सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता तो मैं विश्वासी बना ही नहीं। हालेलुया। जिस समय आप सुसमाचार को विश्वास करते हैं आप पाप के गुलामीपन से छुटकारा पाकर धार्मिकता के गुलाम। अगर मैं जिसका गुलाम हूं तो वही तो मैं करूंगा। अगर मैं धार्मिकता का गुलाम सुसमाचार को ग्रहण करने से हो गया तो अब मैं पाप कैसे करूंगा? इसीलिए पौलुस क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते? अगला वचन हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। मन से किस उपदेश के मानने वाले हो गए? आगे पढ़ेंगे। जिसके सांचे में ढाले गए थे, जिसके सांचे में डाले गए थे। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने सुसमाचार को ग्रहण किया तो मैं पाप के गुलामीपन से हट चुका हूं, धार्मिकता का गुलाम बन चुका हूं। ये नहीं कह रहा कि आज मैंने विश्वास किया कल मैं पाप करूं, ये नहीं किया। हालेलुया। ये कह रहा है कि जिस समय तुमने विश्वास किया उसी समय तुमने अपने अधीन, किसके अधीन हुए? पाप के अधीन में थे, अब धार्मिकता के अधीन में आ गए हो, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने सुना तुम्हें दिया गया। हालेलुया। देखिए, बट गॉड बी थैंक्ड दैट दो यू वर स्लेव्स ऑफ सिन yet you obeyed that from the heart of the doctrine to which you were commanded. हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये नहीं बता रहा कल आप क्या कर रहे हैं। आज जब आपने सुसमाचार सुना तो आपने क्या निर्णय लिया, किस पर विश्वास किया, उसको बता रहे। जब आपने सुसमाचार पर विश्वास किया आप सुसमाचार के अधीन आ गए, मतलब धार्मिकता के अधीन हो गए। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते?
हालेलुया। Yeah, praise मतलब the तुम Lord. कहते हो मेरा उद्धार हो गया, पर तुम उद्धार के बारे में नहीं जानते हो, इसीलिए तुम पाप कर रहे हो। आमीन। आगे पढ़ेंगे इसी वचन को, 18 वचन। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के, अगर मैं धर्म का दास बन गया शुभ संदेश से, क्या मैं पाप कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैं अब किसके गुलामीपन में आ गया? धर्म के दासत्व में आ गया। हालेलुया। आज मसीह लोग सोच रहे हाँ, अगर मैं मसीह को ग्रहण किया फिर कल मैं ऐसा करूंगा। तुम कल के बारे में मत सोचो, सुसमाचार क्या कहता है। अगर पाप के गुलामी थे तो तुम कल पाप करोगे, पर अगर मसीह के अधीन में आ गए तो तुम्हारा कल क्या होगा? धार्मिकता ही तुम लाओगे। हालेलुया। क्योंकि आप धार्मिकता के गुलामीपन में हो। हालेलुया। दासत्वता बदल चुका है। पहले शैतान के दास थे, अब परमेश्वर के दास है। हालेलुया। पहले पाप के दास थे, अभी धार्मिकता के दास है। हालेलुया। कैसे हुआ? सुसमाचार जब आपने विश्वास किया। ये सुसमाचार विश्वास करके एक दिन होने वाला बात नहीं है। सुसमाचार ही धार्मिकता को गुलामीपन लाता है। हालेलुया। स्लेवरी टू राइचियसनेस, क्योंकि आप पहले पाप के गुलामीपन में थे। हालेलुया। फिर से वर्स 16, 17, 18 हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। आमीन। पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके ढांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। अगर आप पाप से छुड़ाए जाते हैं, आप पाप नहीं कर सकते, और शुभ संदेश ही पाप से छुटकारा है। आमीन। हालेलुया। अगर आप शुभ संदेश क्या है नहीं जानते, आप पाप करेंगे। आज मसीह क्यों पाप कर रहे हैं? शुभ संदेश नहीं जानते, क्योंकि वो वेट कर रहे एक दिन। हालेलुया। एक दिन उनका छुटकारा होगा, एक दिन स्वर्ग जाएंगे, एक दिन पवित्रता में जिएंगे। वचन कहते हैं आप पाप से छुड़ाए गए हो। अगर आप यही नहीं विश्वास करें, आप कहते जाएंगे मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, तो आप नहीं जानते सच्चाई। अगर आप यही बोलेंगे तो आप कभी पाप से बाहर नहीं आएंगे। पर आप विश्वास करते हैं हाँ, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, शुभ संदेश पर मैं विश्वास करता हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं प्रभु का धार्मिकता हूं। हालेलुया। अब जब आप ऐसे चलेंगे, इसका रिजल्ट क्या है? वचन 22 हम पढ़ेंगे। परंतु जब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। वर्स 22 क्या बता रहा है? हालेलुया। पवित्रता एक फल है जो प्रभु के धार्मिकता के दास होने के कारण आता है। हालेलुया। लोग पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पवित्र जीना है। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हम करेंगे सोच रहे हैं। वचन कहता है इट इज अ फ्रूट। हालेलुया। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, बट नाउ हैविंग बीन सेट फ्री फ्रॉम सिन, अब तुम पाप से छुटकारा पाए हो, हैविंग बिकम स्लेव्स ऑफ गॉड, अब परमेश्वर के दास बन गए हो, यू हैव योर फ्रूट ऑफ होलीनेस, यू हैव योर फ्रूट ऑफ होलीनेस। हालेलुया। पवित्रता एक फल है। पेड़ कभी ये नहीं सोचता मेरा फल कैसे आएगा, पेड़ कहां पे लगाए जाते वो देखते हैं ना। अगर आप फार्मिंग करेंगे तो पेड़ का फल क्या है ये नहीं सोचेंगे, क्या जमीन अच्छा है। अगर फल अच्छा नहीं आ रहा तो जमीन को आप चेक करेंगे। हम सोच रहे फल नहीं आ रहा, फल नहीं आ रहा, फल नहीं आ रहा, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। प्रभु कह रहा है कि तुम सच में सच्चाई पर, हालेलुया, आप रूट नहीं पकड़े हो। अगर सच्चाई में आपका रूट्स है तो आपका फल अच्छा है। एक अच्छा पेड़ अच्छा फल ही देगा। आपको जिस सत्य पे आप नींव डाले उसको चेक कीजिए। हालेलुया। खोला हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता कितने लोग को समझ में आ रहा है। हालेलुया। आपको जो गॉस्पेल अभी तक बताया गया वो झूठ है, ये आपको समझना पड़ेगा। और आप डर के गुलाम में हैं। वचन कहते हैं यीशु मसीह के अंदर स्वतंत्रता है। मसीह को ग्रहण करने से पहले लोग बहुत फ्री थे। मसीह के अंदर आने के बाद अरे ये तो बहुत गुलामीपन लग रहा है, ये ना करो, वो ना करो, ये मत छो, ये मत छो, ये मत छो, सो मच रूल्स एंड रूल्स। क्या मैं संसार को छोड़ के भाग जाऊं? इसीलिए बहुत लोग, प्रभु मैं पवित्र जी नहीं सकता, मुझे संसार से ले लीजिए। बहुत सारे यूथ मुझसे बोलते हैं भैया मैं नहीं कर सकता, बहुत पाप है, मुझसे नहीं होता, मैं यही प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझे इस संसार से ले लीजिए।
आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अराउंड 80 to 100 यूथ से मैं बात किया हूं, 99% लोग कहते हैं मुझसे नहीं बनेगा, प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं आप इस संसार से मुझे ले लीजिए। जो पवित्रता बाइबल में लिखा है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं जी सकता, बहुत मुश्किल है। इट इज अ फ्रूट, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू नो द ट्रूथ। हालेलुया, आमीन। देखिए रिलीजियन आपको कैसे फंसा के रखा है। हालेलुया, कितने साल हो गए मसीह को ग्रहण किए, पर आज हम उसी स्तर पर हैं जहां हम उस दिन उद्धार पाए थे। पाप क्षमा, प्रभु पाप क्षमा। रोज हमारा प्रार्थना उपस्थिति में आते, प्रभु मुझे तैयार कीजिए, मुझे धोइए, मुझे शुद्ध कीजिए। आप नेक्स्ट लेवल नहीं जा रहे, आप स्वर्गीय स्थानों पर कैसे जाएंगे अगर आप पाप में अभी भी सिन कॉन्शियस है। हालेलुया, द सन ऑफ गॉड केम टू मेक यू सन्स ऑफ गॉड। हालेलुया, दासवक्ता, पाप के दासवक्ता से हम प्रभु के दासवक्ता में आ गए। हालेलुया, और धार्मिकता, पवित्रता आपको दिया गया चीज है। हालेलुया, अगर आप सच्चाई में बने रहेंगे अच्छे फल आपके हैं। हालेलुया, ट्रूथ को चेक कीजिए। हालेलुया, नहीं तो हम भटकते जाएंगे। कौन हमें छुटकारा देगा, कौन हमारे लिए प्रार्थना करेगा। वचन कहते तुम जयवंत से भी बढ़कर हो तुम्हारे विश्वास के कारण। हालेलुया, क्योंकि जो प्रभु से उत्पन्न हुआ है वो संसार को जीत लेता है। जब हम नए सिरे से जन्म लिए हम संसार को जीत चुके हैं, हम लड़ नहीं रहे संसार को जीतने के लिए, हम संसार के लिए मर चुके हैं। हालेलुया, आमीन। वर्स 23 इसी का पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इट इज अ गिफ्ट, अनंत जीवन इज अ गिफ्ट। यू डिडंट अर्न इट, यू कैन नॉट लूज इट। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपने इसे कमाया नहीं है, आप इसे खो नहीं सकते, इसको आप विश्वास के द्वारा पाए हैं। हालेलुया, पर अगर सत्य को नहीं समझेंगे, अनंत जीवन रख के आप सबसे बुरे हालत में इस संसार में मरेंगे। प्रभु कहते हैं मेरे लोग अज्ञानता, आप प्रभु के लोग हैं पर आप क्यों नाश हो रहे? अज्ञानता। जो धार्मिकता के गिफ्ट को और अनुग्रह को समझता है वो जीवन में प्रबल करेगा, राज्य करेगा करके वचन लिखा है। आप आज रूलर्स होना चाहिए था। हालेलुया, आप अपने सोसाइटी में क्या होने वाला है उसको बोलने वाले लोग हैं आप, पर हम अपने जीवन में क्या होने वाला हमें नहीं पता। हम ऐसे जी रहे, कल हमारा क्या होगा हमें नहीं पता। तो हम क्या अपने दोस्तों का या हमारे साथ में जो उनका फ्यूचर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? हम राजा हैं। हालेलुया, हम प्रभु के राज्य से हम डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही होता है। हालेलुया, अगर आप सच्चाई को नहीं जानेंगे आप बोल्डली डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। अगर बोल्डनेस नहीं है, बोल्डनेस इज रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ फेथ। फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। मतलब जब सच्चाई को जानेंगे तो आप में विश्वास आएगा, जब विश्वास आएगा तो आप बोल्डली बोल सकते, डिक्लेयर कर सकते, चीजों को बना सकते। हालेलुया, आमीन। इफ यू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। हालेलुया, मैं चाहता हूं ये कलीसिया भोपाल में जैसे बाकी कलीसिया वैसे ना रहे। हालेलुया, ये कोई रिलीजियस प्लेस नहीं है, हम सब एक परिवार है, स्वर्गीय परिवार है, हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया, हम आपस में एक दूसरे की बुराई नहीं करते, कमी को नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि यीशु उन कमियों को उठा लिया है। अब हम विश्वास में सच्चाई को सिखाकर हम उन्हें सच्चाई में बढ़ाते हैं ताकि उनका जीवन परिवर्तन हो जाए। हालेलुया, आमीन। क्यों हमें लैंड के बारे में प्रचार सुना रहे? क्यों प्रॉस्पेरिटी के बारे में? क्यों ग्रेस के बारे में? क्योंकि ये हम लोग के लिए नहीं है, सबके लिए। ये सच्चाई है। हालेलुया, जिस जगह हमें राज्य करना है आज हम दासवक्ता में हैं क्योंकि हमने अनुग्रह को नहीं समझा। हालेलुया, क्योंकि हम मसीह को नहीं समझे। हालेलुया, दैट इज द प्रॉब्लम। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 1 से लेकर 4 तक। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1 से लेके उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, परंतु जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार
तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। अब ये वचन को देखिए, पहला वचन ये कहता है, वो मसीह के बारे में कहता है, जिसे हमने देखा, जाना, समझा, छुआ। हालेलुया। और उसी को हम आपके पास प्रकट कर रहे हैं। वर्ड ऑफ लाइफ, आमीन। उसका बताया गया है वर्ड ऑफ लाइफ, आमीन। पिता के पास अनंत जीवन था और वो प्रकट हुआ मसीह यीशु के बारे में। आपके पास यीशु है तो आपके पास अनंत जीवन है। यू कैन नॉट लूज योर सैल्वेशन। हालेलुया। अगर आप में मसीह नहीं है, आप प्रभु के नहीं है, आप नरक जा रहे हैं। इसीलिए एक ही पाप है, अविश्वास। वचन में लिखा है, वचन में प्रभु कहते हैं कि संसार के हर एक व्यक्ति को यह सुसमाचार जब तक नहीं पहुंचेगा, उसका आगमन नहीं रहेगा। क्योंकि प्रभु हर एक व्यक्ति को चांस देगा कि वो पूरा सुसमाचार सुने। जो विश्वास नहीं करता, वो अविश्वास के कारण ऑलरेडी दंड, उसके लिए पनिशमेंट नियुक्त है, ही इज ऑलरेडी कंडम्ड। पर जो कोई मसीह में विश्वास करते हैं, वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन पाए हैं। आज आपके पास जो शुभ संदेश है, जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये कल लास्ट संडे और आज मैं जो बताया हूं, ये जीवन है। आपके पास अनंत जीवन है। हालेलुया। पर आप डिसाइड कर सकते क्या इसको मैं अब शेयर करूं या ना। हालेलुया। पिता चाहता है हम शेयर करें। देखिए, अगर मेरे पास एक बड़ा कार है तो मैं जरूर जो भी मांगेंगे हेल्प के लिए मैं दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि उनको चाहिए, जरूरत है। वैसे ही आज जो आपके पास है बहुत वैल्यूबल है, आमीन। सोना चांदी इन सब से वैल्यूबल ये है। अनंत जीवन आपके पास, वो मसीह यीशु है। अगर आप इसके वैल्यू आप समझ गए हैं तो अगला काम क्या करना है, आप इस पर पूरे रीति से विश्वास कीजिए और इसे लोगों को बताइए, आमीन। वी नीड टू टेक दिस ट्रूथ। हालेलुया। यही सच्चाई है, आमीन। जब वो एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु उसके अंदर आ जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा, जो अभिषेक तुम्हारे अंदर है, अब तुम्हें कोई सिखाने की जरूरत नहीं, ये तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु चलाएगा। अगर एक व्यक्ति संगति में नहीं जुड़ता और पुराने जीवन में चला गया, डोंट वरी, क्योंकि वो प्रभु को जानता है। जब परेशानी आएगी वो प्रभु को ही रोएगा। हालेलुया। इसीलिए पौलुस पहले कोरिन्थियों 5वें अध्याय में कहता है, एक व्यक्ति ऐसा व्यभिचार का पाप करते हुए आपके बीच में जो कहता मैं भाइयों में से एक हूं, अगर वो सच में भाइयों में से एक है, वो नहीं कर सकता। एक सच्चा मसीह पाप नहीं कर सकता। पर अगर वो ऐसा बोल रहा है तो आप उसे हटा दो, क्योंकि जो पाप ये कर रहा है वो अन्य लोग भी ऐसा नहीं करते। व्यभिचार केवल नहीं है, खुद के पापा के मतलब पिता के वाइफ को अपना पत्नी बनाए, इसे हमारे बीच से बाहर हटाओ, मतलब संगति से बाहर हटाओ। पौलुस कहता है, मैं आत्मा के सामर्थ्य में वहां रहकर मैं भी ये जजमेंट डिक्लेयर करूंगा, उसके शरीर को नाश होने के लिए शैतान के हाथों में दे दो, ताकि आखिर में उसका आत्मा बच जाए। मतलब जब एक व्यक्ति मसीह को ग्रहण करता है, वो दूर भी चला जाए, प्रभु उसके आत्मा के लिए वो टेक केयर करता है। वो कहता है, मैं आत्मा बचाने के लिए उसको शैतान के हाथ में छोड़ दो। शरीर नष्ट हो जाए पर उसका आत्मा बच जाएगा। योर स्पिरिट मैन इज सेव्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप आपके वीकनेस के कारण आप चले गए दुनिया में, दूर चले गए, जितना शैतान तंग करेगा ना, वो आपके अच्छाई के लिए। आप पुकारोगे, परेशानी या प्रभु का नाम लोगे, प्रभु ले लेगा। इसीलिए बड़े बड़े पासवान लोग जो गिर गए, प्रभु ने उठा लिया, है ना। क्यों उठा लिया? ताकि वो ऐसे ही खो ना दे। हालेलुया। अंटिल, जब तक अगर एक व्यक्ति कह दे मुझे मसीह नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा हट जाए, तभी वो हट सकता है, नहीं तो आप अनंत जीवन लूज नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई परिस्थिति आ रहा है, प्रभु उसको संसार से उठा लेगा, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता एक भी आत्मा नाश हो जाए। हालेलुया। बाइबल सेज ही इज द शेपर्ड ऑफ माय सोल। मेरी आत्मा का वो रखवाला है। हालेलुया। आमीन। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, डोंट वरी कल वो कलीसिया आएगा नहीं आएगा, कैसे जाएगा। जब आप सुसमाचार उसको देते हैं, हालेलुया, उसका आत्मा स्वर्ग में चला जाता है। इसीलिए स्वर्ग खुशी मनाता है। एंजल्स विल टेक केयर ऑफ हिम। यूना नबी जब प्रभु की इच्छा से विरोध गया, क्या हुआ? परेशानी प्रभु खुद भेजे। हालेलुया। आमीन। ताकि वो वापस प्रभु के पास आए। हालेलुया। वंस यू कम इनटू क्राइस्ट,
यू कैन नॉट एस्केप। हालेलुया, यू विल बी सेव्ड। ये प्रभु का गारंटी है। हालेलुया, क्योंकि वो खुद रखवाला है। तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैं मनुष्य नहीं हूं जो झूठ बोलूं। अगर मैंने कहा कि तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं टेक केयर करता हूं, तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया, आमीन। पर मैं बताना चाहता हूं, देयर इज ए ग्रेटर लाइफ अबाउट सिन। हालेलुया, देयर इज ए ग्रेटर लाइफ ऑफ ब्लेसिंग, देयर इज ए ग्रेटर लाइफ। हमें पाप से संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। जब आप सच्चाई में बढ़ेंगे, प्रभु के साथ बढ़ेंगे, आप अच्छे अच्छे भले भले फल देंगे, जिसके लिए ऊपर हमें रिजल्ट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। गिफ्ट के लिए हम कुछ नहीं करने वाले, पर रिवॉर्ड से। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं ऐसे व्यक्ति के समान नहीं हूं जो नहीं जानता कि मैं कौन सा दौड़ रहा हूं। मैं अच्छे से जानता हूं, इसीलिए मैं अपने शरीर को ट्रेन कर रहा हूं, जैसे एक फाइटर ट्रेन करता है। हालेलुया, मैं ऐसे ही नहीं हवा में मार रहा, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, वो एक स्वर्गीय रिवॉर्ड के लिए। हालेलुया, हाँ, मैंने इस कलीसिया के विरोध बहुत किया, पर अब इस कलीसिया के लिए मैं सबसे ज्यादा, सब अपोस्टल से ज्यादा मैं करूंगा करके वो अपने आप को, आमीन, वो उस कठोर परिस्थिति में भी लेके जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि वो मसीह के लिए मरना लाभ मानता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पौलुस इतना सिंपल बोलता है, इस पाप को जो हमें भारी कर देता है ना, वेइस, उसको हटाओ। हालेलुया, क्योंकि हमें उड़ना है। हालेलुया, हमें बहुत सारे चीजें, स्पिरिचुअल रियलिटी। हालेलुया, अभी जिस तरीके से हमें ये नहीं है, जब आप अनुग्रह में जाएंगे उसके बाद आप राज्य को देखने लगेंगे। यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ नहीं है। हालेलुया, इट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। हालेलुया, अब्राहम को क्या कहा, जाओ चल के देखो, जो कुछ तुम देखोगे, मतलब लिमिट नहीं दिया, जितना भी तुम देख सकते हो देखो, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, अनुग्रह में जब आते, प्रभु ये नहीं कहता तुम्हारा बजट क्या है, तुमने कितना पढ़ाई किया, तुमने क्या किया है, तू जो कुछ मांगेगा मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया, आमीन। देयर इज नो लिमिट इन ग्रेस, क्योंकि विश्वास करने के लिए सब कुछ, करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, देखिए, इसीलिए यहाँ पे पहला यूहन्ना में लिखा गया है कि तुम्हारी खुशी भरपूर में हो। इसीलिए हम ये बता रहे हैं, हाँ, सचमुच हमारा फेलोशिप, हालेलुया, किसके साथ है? मसीह के साथ और पिता के साथ है। जब आप मसीह बने, आपका रिलेशनशिप, आपका फेलोशिप, आपका कम्युनियन किसके साथ है? इंसान के साथ नहीं है, प्रभु के साथ है। हालेलुया, आमीन। आपको सच्चाई जानना है, अगर आप प्रभु के साथ वाले हैं, हालेलुया, जो प्रभु से बात करते हैं दिन और रात, वो ऐसा जीवन नहीं जी सकता। हालेलुया, इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू गॉड्स कैरेक्टर। हालेलुया, अगर हम बोले हाँ प्रभु मेरे अंदर है, फिर भी मैं पाप कर सकता हूं, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग है, क्योंकि वो महापवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, वो आपके जीवन में वैसे ही अंदर नहीं आ सकता। पुराने नियम में पाप के साथ किसी ने, आमीन, प्रभु की उपस्थिति गए, वो मर जाता है। आज प्रभु आपके अंदर है, कैसे हुआ आपको सोचना है। प्रभु बदल गया? नहीं, कभी नहीं बदलता। फिर प्रभु आपके अंदर कैसे आया? क्योंकि आपका पाप यीशु ने उठाया, इसीलिए वो आपके अंदर आया। इसीलिए दुनिया के अंदर वो नहीं है, आपके अंदर है। हालेलुया, जब आप गिर गए, क्या प्रभु आपको छोड़ के गया? नहीं गया। क्यों? क्योंकि मसीह ने उठा लिया, पेमेंट हो चुका है। हालेलुया, आप इसीलिए गिरते हैं क्योंकि आप अज्ञान हैं, अभी भी बच्चे हैं। हालेलुया, तो मैच्योरिटी के लिए हमें डिजर्न करना है। हालेलुया, उसके पीछे होना है। हालेलुया, आमीन। टेम्पटेशन में हम क्यों गिरते हैं? वचन में यीशु ने कहा, पतरस प्रार्थना कर, क्योंकि शैतान ने तुम्हें फरकने के लिए मांग लिया है, पर मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, टेम्पटेशन आएगा, आप गिरेंगे। प्रार्थना क्यों करना है? टेम्पटेशंस को ओवर करना है। पर आज मसीही लोगों में प्रेयर लाइफ नहीं है, तो रोज गिरते हैं, रोज माफी मांगते हैं, फिर यही चलता रहता है। डेविल विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आमीन, ये राज्य करने का जीवन है, अनंत जीवन प्रभु ने दिया, पर इस अनंत जीवन के साथ आप क्या करने वाले, वो आपके हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर इज नॉट जस्ट स्पीकिंग टू गॉड, प्रेयर इज रिलीजिंग पावर। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना क्या करता है? हालेलुया, अगर जब देखिए एक जनरेटर टाइप है, आप प्रार्थना करते रहेंगे, आप सामर्थ को प्रोड्यूस करें। प्रभु सामर्थ नहीं दे रहा है आपके लिए, सबसे बड़ा सामर्थ्य है मसीह आपके अंदर है। हालेलुया, अब जो एक्टिवेट करना है वो आपके हाथ में है। जो अंदर मसीह है उसको आपके नाव से बाहर लाना आपके हाथ में है।
हालेलुया। जब भी बाइबल में यीशु मसीह नाव से बाहर आए, चिन्ह और चमत्कार हुआ। जब आपके जीवन के नाव से अंदर से बहती नदी बाहर बहेगी, तभी आप देख सकते जीवन, स्वर्ग से कुछ नहीं आने वाला। हालेलुया। किंगडम ऑफ हेवन इज इनसाइड यू, आपके भीतर है। यीशु ने कहा अगर मैं शैतान को परमेश्वर की उंगली से मैं भगाता हूं तो समझ लो प्रभु का राज्य आपके बीच में है। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड्स बट इन डेमोन्स्ट्रेशन। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा अगर मेरे वचन पर तुम विश्वास नहीं करते तो प्रभु के जो क्रिया हो रहा है, चिन्ह और चमत्कार, उसके अनुसार आप विश्वास करो। हालेलुया। आज मसीही क्रिश्चियन चर्चेस में देयर इज नो पावर। क्यों? क्योंकि सच्चाई नहीं है, शुभ संदेश नहीं जानते, वो मसीह को नहीं जानते, उद्धार का मूल्य नहीं जानते। और हम खुद बोलते हैं हम मसीह हैं। आमीन। जो यहाँ पे संगति फेलोशिप बताया, मैं फिनिश करने वाला 2 मिनट में। हालेलुया। हमारा फेलोशिप पिता परमेश्वर और यीशु के साथ है। वहां जो शब्द है फेलोशिप, कोइनोनिया, आमीन, उसका अर्थ है इंटीमेसी। हालेलुया। आमीन। गहरा संबंध, गहरा रिश्ता। लोग सोच रहे एक दिन प्रभु के पास जाऊंगा, उसके साथ अच्छा रिश्ता। नहीं, अभी वो आपके अंदर आ गया है। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर आके तुम्हें मेरा घर बनाऊंगा। मतलब दिन रात हर समय वो यहीं पे रहता है। हालेलुया। हम नहीं जानते प्रभु किधर है, इसीलिए हम ढूंढते हैं, भटकते हैं। इसीलिए कुछ गाने में नहीं गाता, आमीन। जैसे हिरन पानी के लिए, है ना, भटकती है, मैं भी आपके लिए भटक रहा हूँ, वो सब पुराने नियम का गाना है। हम नहीं भटकते, हम जानते हैं हम कौन है। इसीलिए पहला वचन कहता है जिसे हमने देखा, जिसे हमने छुआ, जिसे हमने जाना, जीवन का शब्द। हालेलुया। यू डोंट नीड टू सर्च जीसस, गॉस्पेल ब्रिंग्स गॉड टू यू इन योर हार्ट। हालेलुया। आमीन। इसीलिए वो लोग मसीह कहलाए गए, क्योंकि उनके अंदर मसीह आ जाता है। हालेलुया। आमीन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अर्थात धर्मी यीशु मसीह। ये क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने पहले बताया यीशु मसीह अब हमारे लिए कोर्ट में है। शैतान आके भाइयों के प्रति जब उंगली दिखाता है, यीशु मसीह कहता है नहीं, मैंने पे कर दिया है, तुम्हारा कोई हक नहीं है, मैंने मोल लेके खरीद लिया, ये मेरा है। हालेलुया। दैट इज व्हाई, हालेलुया, एक मसीह ही उद्धार को खो नहीं सकता। अगर वो खो रहा है तो वो मसीह है ही नहीं। हालेलुया। इसीलिए वचन में कहते तुम कहते हो मैं ज्योति में हूं पर तुम अंधकार में हो। मतलब ज्योति मैंने बताया नोइंग, अंधकार में अननोइंग, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कहते हो मैं प्रभु को जानता हूं, उसके साथ मेरा फेलोशिप है, पर तुम पाप में चल रहे हो, तो तुम नहीं जानते हो। क्योंकि जो प्रभु को जानता है वो पाप नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ग्रेस गिव्स यू द नॉलेज ऑफ गॉड। यीशु मसीह जब पिता को प्रकट करने आए तो वो अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ था। अगर कोई अनुग्रह के बारे में आपको डरा रहा है, आप बोलिए तुम नहीं जानते। हालेलुया। ग्रेस रिवील्स गॉड। हालेलुया। जो प्रभु पुराने नियम में दूर था, उसको आपके जीवन में मसीह के द्वारा लेके आना ही अनुग्रह का काम है। आमीन। हालेलुया। पापियों को छू नहीं सकते थे पुराने नियम में, अशुद्ध हो जाते। नए नियम में प्रभु हमारे अंदर है, जब आप पापियों को छुएंगे उनका जीवन बदल जाता है। इसीलिए सुसमाचार को बताइए, उनके ऊपर हाथ रखिए और प्रार्थना कीजिए, ब्लेस कीजिए। हालेलुया। शलोम करके ब्लेस कीजिए। हालेलुया। उनका जीवन, हालेलुया, प्रभु के हाथों में आ जाता है। हालेलुया। वो बच जाएंगे। हालेलुया। दिस इज ए किंगडम चेंज, नो रिलीजियन। हालेलुया। दिस इज द गुड न्यूज एंड इट इज फॉर ऑल। ये शुभ संदेश सब के लिए। हालेलुया। और इसीलिए हमें लेके जाना लोगों के पास, उनको कुछ करने के लिए नहीं, प्रभु ने जो किया है उसको बताने के लिए। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे उसी का। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। वही प्रायश्चित है, हमारे केवल नहीं, सारे जगत। अब सबका प्रायश्चित वो है, पर सब नहीं जानते, तो हमें क्या करना है? ये नहीं है अरे मैं 20 साल से मसीह हूं, हालेलुया, मेरे को बीमारी चंगा हो गया, हालेलुया। ये गवाह नहीं है।
स्वर्ग में इसका कुछ नहीं चलेगा। स्वर्ग में ये तो वचन में लिखा है, यीशु ने ये सब पूरा कर दिया। हालेलुया। तो स्वर्ग में जाएंगे तो रिवॉर्ड किसके लिए मिलेगा? आप उद्धार पाए, उसके बाद कितना आत्मा को आपने बचाया। हालेलुया। एक आत्मा बचाएंगे, स्वर्ग मनाता है। उद्धार होके कितने आत्मा को बचाए। हालेलुया। इफ यू वांट रिवॉर्ड यू नीड समथिंग इन हेवन। हेवन जाना बड़ी बात नहीं है। आमीन। रिच मैन, धनवान व्यक्ति ने यीशु से कहा, हालेलुया, मैं स्वर्ग आमीन जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु ने कहा 10 आज्ञा पूरा करो। तो उसने कहा बचपन से मैं कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या? 10 आज्ञा पूरा करके भी उसको अनंत जीवन नहीं मिला। हालेलुया। तो यीशु ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ है, जिनके पास नहीं है उनको दे दो और मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। पर वो क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा था और उसका प्रेम किस पर था? पैसे पर था, मसीह पर नहीं था। अगर वो मसीह के पीछे चलता उसका अनंत जीवन उस दिन हो जाता, पर उसने विश्वास नहीं किया यीशु पर। यीशु मसीह ने ये एक वर्ड वहां पे कहा, जो तुम्हारे पास है, जो नहीं है उनको दो, ताकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या हो? आमीन। नहीं, स्वर्ग में आपके लिए रिवॉर्ड हो, ट्रेजर हो। हालेलुया। आमीन। बड़ा प्रतिफल मिले। स्वर्ग जाना बड़ी बात नहीं है, आपको प्रतिफल मिलेगा। स्वर्ग जाने के लिए यीशु ने किया, पर प्रतिफल के लिए उस शुभ संदेश के साथ आपने क्या किया? हालेलुया। देयर इज अ रिवॉर्ड। मैं स्वर्ग के लिए नहीं दौड़ रहा। आमीन। आई वांट अ रिवॉर्ड। हालेलुया। और आई वांट टू विन सोल्स। हालेलुया। ये हमारा भूख होना चाहिए। हालेलुया। हमारा दृष्टि यही होना चाहिए, पिता का घर बनना। हालेलुया। जब आप राज्य के लिए करेंगे, बाकी सब कुछ आपके लिए। हालेलुया। सब कुछ। आमीन। एक व्यक्ति एक घर मांगता है, दूसरा व्यक्ति 10 घर मांगता है। सब कुछ आपके विश्वास के अनुसार होगा। आप लिमिट कर सकते हैं आपके आशीष को। हालेलुया। मैं ये नहीं मांगता आपको एक जॉब मिल जाए, आपको एक काम मिल जाए, ऐसे नहीं। मैं विश्वास करता हूं आपको एक इंस्टीट्यूशन आपके नाम पे बने, आपके नाम पे स्कूल हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर छोटा नहीं है। हालेलुया। अगर आपको ये जॉब प्रभु ने दिया है, क्यों नहीं आपको मालिक बना सकता है? आपका विश्वास को थोड़ा बदलिए ना। हालेलुया। आमीन। क्यों रेंटेड घर? हालेलुया। 1 एकड़ लैंड मांगिए ना, विश्वास कीजिए ना। वही प्रभु अब्राहम को जिसने दिया, आमीन, आप भी अब्राहम के संतान है। पृथ्वी और आकाश को, हालेलुया, इनहेरिट करने वाले व्यक्ति का आशीष आपके पास है। हालेलुया। और ये सब कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन, वर्स 4 to 9 हम पूरा पढ़ सकते हैं। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उस ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। जो कोई पाप करता है उसे ना वो देखा है ना जाना है। क्यों मसीह पाप कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु को ना देखे हैं ना जानते हैं। एक्चुअली ट्रूथ ये है, मसीह लोग इस सच्चाई को जानेंगे तभी वो मसीह बनते हैं। हमें, क्योंकि वो आत्मा से जन्म लेना है। बिना आत्मा के जन्म लेना आप प्रभु के नहीं है। हालेलुया। आपने शायद आपका नाम मसीह बना लिया होगा, पर जब तक आत्मा से नहीं जन्म लेते आप प्रभु के नहीं है। हालेलुया। जब तक आप आत्मा से नहीं चलाए जाते आप प्रभु के नहीं है। तो हमें वचन को देखना है अपने जीवन में। हालेलुया। और सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। अगर पवित्र आत्मा अंदर आ जाता है, उसका नाम ही पवित्र है, वो हमें पवित्रता में ही चलाएगा। इसीलिए वचन में लिखा है, जो आत्मा से चलाए चलते हैं वो शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करते। हालेलुया। God didn't come inside your life so that you can continue in sin. He came inside so that he can put an end to sin. Hallelujah. Amen. आखिरी के 2 वचन हम पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। 1 यूहन्ना 3 उसका वर्स 14। 3 का 14, ठीक है, उसको छोड़ देंगे। 1 यूहन्ना 4 का 4 हम पढ़ेंगे, क्योंकि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। आपके जो अंदर है वो सबसे बड़ा है।
स्वर्ग से भी बड़ा है। हालेलुया। उसने सब बोलकर बनाया, सब स्वर्ग सब उसने बोलकर बनाया। आज आप स्वर्ग के लिए संघर्ष मत कीजिए। तीसरा यूहन्ना में, जॉन चैप्टर 3 में हमने देखा, राज्य, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, नए सिरे से जन्म लेना है। अगर आप नए सिरे से जन्म लिए गए हैं, आप बार बार उसको नहीं कर सकते। हालेलुया। एक बार आप आत्मा से बने हैं तो आप आत्मा के हैं, आप प्रभु के हैं। हालेलुया। आमीन। देयर इज नो फॉलिंग राइजिंग। इसीलिए वचन में क्लियरली लिखा है जो पवित्र है और पवित्र बने, पर यह नहीं लिखा जो धार्मिक है और धार्मिक बने। क्योंकि जब एक बार आप धार्मिक डिक्लेयर कर गए, आप परमानेंटली धार्मिक है। राइट स्टैंडिंग विद गॉड वो बदल नहीं सकता, क्योंकि वो गिफ्ट के तौर पे मसीह के द्वारा हमें मिला है। इसीलिए पवित्र आत्मा आएगा, संसार को धार्मिकता के बारे में बताया गया, क्योंकि मसीह ऊपर गया पिता के पास। जो कोई मसीह के हैं वो पिता के सामने धार्मिक ठहराए गए हैं। हालेलुया। आमीन। यही सच्चाई है। आमीन। इस सच्चाई के साथ अब बाइबल स्टडी कीजिएगा। जहां जहां भी दूसरा कुछ आपको लग रहा है, नहीं, दो ही वचन है जो हिब्रूज में आते हैं, चैप्टर 3 में आते हैं। कुछ लोग उसको लेके नहीं, एक बार बच गए तो हरदम बच नहीं सकते करके लिखा है, करके वो बोलते हैं, पर वो कॉन्ट्रडिक्टिंग इसलिए क्योंकि उसका टॉपिक और पर्पस अलग लिखा गया है। हालेलुया। आमीन। वो एक ही बलि के बारे में बताया जो मसीह यीशु है, इसके बाहर कोई और मार्ग नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, आई एम द डोर ऑफ द शीप गेट। हालेलुया। मैं ही वो जो है ना बकरी को रखते हैं, उसका द्वार मैं ही हूं। जो इससे प्रवेश करता है वो सच्चा है। कोई और से कहीं और से अंदर कूदने की कोशिश कर रहा है, वो सच्चा नहीं है। हालेलुया। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर फादर। एक ही रास्ता है, सकरा मार्ग एक ही है, वो मसीह है। आमीन। पिता के पास जाने के लिए, जीवन के पास जाने के लिए। हालेलुया। जो आप आज इसको विश्वास किए हैं, आमीन, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यही सच्चाई है। आप पापी नहीं है, आप पवित्र हैं, आप धार्मिक हैं, आप परमेश्वर के हैं, आप राज्य करेंगे। हालेलुया। और इसी का आशीष आपके जीवन के हर एक चीज में आप देखेंगे। आमीन। यही शुभ संदेश है। जो आपने जो पहले सुना है वो शुभ संदेश नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसमें कुछ गुड नहीं था। हालेलुया। और डर था और कठिनाई थी हर एक दिन। जब आप सच्चाई को जानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, आप स्वतंत्र हो जाते हैं। हालेलुया। उसका स्वभाव आपके द्वारा अंदर से वो बहता है, वो जीवन का नदी बहता है। हालेलुया। जहां कहीं वो नदी है वो हरियाला है। हालेलुया। He who meditates day and night on this revelation, he will be like a tree planted. हालेलुया। खुद प्रभु ने अपने हाथ से लगाया है। हालेलुया। प्लांटेड। वो हर समय प्रतिफल रहेगा। हालेलुया। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, क्योंकि अनंत जीवन, नेवर फेलिंग। हालेलुया। नेवर फेडिंग, ऑलवेज फ्रूटफुल, एवर ग्रीन। हालेलुया। यही अनंत जीवन है। हालेलुया। और यही मसीह ने आपको दिया है। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। रिखा ला ब्राना हांदेले रे बो सियांदा लारा नामा। यही सच्चाई है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और अगर आप इसके पहले इन सच्चाइयों के साथ मसीह को नहीं ग्रहण किए, तो आज आप कन्फेस कर सकते, प्रभु जो आपने किया है इन सच्चाइयों के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आई एम नेवर बी द सेम। हालेलुया। आपका संघर्ष का जीवन नहीं है। हालेलुया। ये स्वतंत्रता का जीवन है। प्रभु एक इंसान के अंदर आकर उसकी पूरी परिस्थिति को अंदर से बाहर बदल देता है। हालेलुया। अंदर वो इसलिए आया कि अंदर वो काम करे और आपके अंदर से जीवन की नदी बहे। हालेलुया। ओ रीगा ला मांदे रेडे हादा लारा नामा। जो सेवकाई करना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, इस सुसमाचार पर विश्वास कीजिए और ट्राई कीजिए। आप जब बताएंगे, चिन्ह और चमत्कार क्यों नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि ये सच्चाई है। सत्य स्वतंत्रता लाता है। हालेलुया। आमीन। खोरीगा लाब्राहांदे लेरे ने मो सीखा ला बांदे रेडे हैखिला मांदेरे रे अंतो रोडो बो सियांदारामा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके अनोखा प्रेम के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह हमारे पाप के दंड के बलि बन गए, इसके लिए धन्यवाद। हम अब मसीह के अंदर धार्मिकता और जीवन, और पिता परमेश्वर हर एक आपके अनुग्रह के अंदर जो कुछ आपने रखा है उसको आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस अनुग्रह के अंदर और गहराइयों में ले जाइए। ये तो अभी स्टार्टिंग, ये तो शुभ संदेश है। इसको जो ग्रहण करता अभी पैदा बस हुआ है। पिता परमेश्वर, हमें आत्मा में और बलवंत होना है। हालेलुया। सारे ज्ञान, आत्मिक
ज्ञान में हमें बढ़ना है, हालेलुया। जैसे पहले कोरिन्थियों में लिखा गया है, हालेलुया, हमें सारे वरदानों में भी चलना है, हालेलुया। आत्मिक बुद्धि और ज्ञान और प्रबल में चलना है। हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। ओ रीका ला ब्रांडा हादे रे देवो, यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं अगले 2 महीने में सबके जीवन में एक ऐसा सुपरनैचुरल ट्रांसफॉर्मेशन होने पाए कि सब बोले इस सुसमाचार को समझने के बाद हमारा जीवन एकदम से बदल गया हो। रीगाला बांदे रे बो सियांता लारानामा गोरो बो सीखा लिब्राहांदे ले रे ने मो सियांता लारानामा। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं हर एक अंधकार हट जाए जीवन से, हर एक डाउट एंड कंफ्यूजन हट जाए यीशु के नाम से। हम प्रभु पर पूरे मन से हम विश्वास करते हैं, उसने जो हमारे लिए किया ना कोई कर सकता है, ना कोई तुल्य है आपके कि वो कर सकता है। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को हम हम्बल करते, पिता परमेश्वर, हमारे कुछ करने से हम कुछ नहीं पाते। हम धन्यवाद देते आपके उद्धार के लिए, हम मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं, हम मृत्यु को पार कर चुके इसके लिए धन्यवाद। ओ रीगाला मांदे ले रे दे हांदो लोरो रो बो शागाराबा। आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर इस हफ्ते ऐसे मिरेकल्स होने पाए। जस्ट टू कंफर्म दिस गॉस्पेल, आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर एज अ मैन ऑफ गॉड, लेट मिरेकल्स टेक प्लेस दिस वेरी वीक so that the people will know the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob is my father. Liga barando sekeli andala radaba ketobra liga ankradada sekede. I decree and I declare a transformation like never before. I decree and I declare new souls to come to church in the name of Jesus. I decree and I declare prosperity, health, wealth and shalom of God over your people in the name of Jesus. Kala bradiga laganta rede de rosi garalante rediata le compra le antolorodobosi antalaranama zekete redianto ruza kitalama. Thank you Father. मैं प्रार्थना करता हूँ इस सच्चाई को ये छोड़कर कभी इधर उधर नहीं मुड़ेंगे। I rebuke every form of human doctrines, every form of religious doctrines. I break it in the name of Jesus. I command the spirit of freedom and the spirit of truth over their life. The spirit of might, the spirit of strength, the spirit of wisdom and knowledge, the understanding of the Holy One. आपके वचन में लिखा है पिता को जानना और पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। आज हमने आपके बारे में जाना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फादर, आपके अनोखा प्रेम के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन, हालेलुया।